रुको, उस आदमी को भागने मत दो। मेरा नाम यान शियाओ सिंह है। मैं एक जासूस हूँ। मैं ये परिवार के जवाहरात चुराने के लिए आया हूँ। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी काफी रोमांचक है, लेकिन इससे भी ज्यादा रोमांचक बात यह है कि मुझे अचानक से अदृश्य होने की क्षमता मिल गई। रुको, ये युवराज का आराम कक्ष है। आइरिस स्कैन की जरूरत है। आगे देखो। किसे कम आंक रहे हो? मैं तो जासूस हूँ। ये परिवार की पारिवारिक धरोहर मेरे हाथ लग गई। क्या हुआ? इतनी जल्दी वापस आ गए? मुझे अब आराम की जरूरत है। चोर को पकड़ना तुम्हारा काम है। आधे घंटे बाद मैं चोर को अपने सामने घुटनों पर देखना चाहता हूँ। ये परिवार के प्रमुख एक अंधे हैं। अंधे इतने सटीक कैसे हो सकते हैं? वह क्या करना चाहता है? मैं क्या कर रहा हूँ? जल्दी से भागना चाहिए। मैं कैसे गायब हो गया? मैं चीजों को छू सकता हूँ। मैं गायब नहीं हुआ हूँ। मैं अदृश्य हो गया। वाह, मैं अदृश्य हो सकता हूँ अब से। इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो मैं चुरा नहीं सकता? ये साहब का शरीर बहुत अच्छा है। ये साहब के नीलम के लिए धन्यवाद। अलविदा। उसने मुझे देख लिया। यह क्या हो रहा है? बस इतनी देर में कपड़े दिखने लगे। यह क्या बेकार गायब होने का जादू है? यह तो धोखा है। मुंशी, विश्राम कक्ष के अंदर यहाँ गंदगी क्यों है? गंदगी? क्या वह मेरे बारे में बोल रहा है? मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूँ। लोगों को लेकर आओ, विश्राम कक्ष की गंदगी साफ कर दो और तुमने जो मेरे लिए सुरक्षा कवच ले आओ। युवराज, क्या आपने नहीं कहा था कि घर में अंधविश्वास नहीं होगा? जो कहा है वह ले आओ। अगर मैं ऐसे बाहर जाऊं तो मुझे जिंदा भूत समझकर ले जाकर प्रयोग करेंगे। यह तो मुझे कपड़े उतारने पर मजबूर कर रहा है। युवराज, आपका कवच। गंदगी कहाँ है? युवराज, क्या यही गंदगी है? अच्छा है कि मैं गायब हो सकता हूँ, नहीं तो मुझे इन सभी आदमियों ने देख लिया होता। युवराज, गंदगी साफ हो गई। वो क्या है? भूत है। दिखने लगा मैं नंगा हो गया। उसे पकड़ो। मैं देखता हूँ कौन है जो मेरे घर में शरारत कर रहा है। कपड़े लेकर आओ। जी। भूत का क्या करें? मेरी छठी इंद्रिय मुझे बता रही है वह भूत नहीं है, शायद इंसान है। किसी खास तरीके का इस्तेमाल किया है। लेकिन हमने कुछ नहीं देखा। वह कैसी दिखती है? कैसे ढूंढें? मेरे लिए ऑनलाइन शादी का विज्ञापन डालो, नीलम को दहेज के रूप में। शादी का विज्ञापन? क्या हम अब चोर को पकड़ने नहीं जा रहे हैं? इन दो बातों का क्या संबंध है? संबंध हो सकता है। मेरी माँ मुझे शादी के लिए जोर दे रही है, यह सब जानते हैं। मैं इस शादी के विज्ञापन का उपयोग करूंगा उस चोर को पकड़ने के लिए। अग्रिम राशि वापस नहीं की जाएगी। मैं नीलम प्राप्त करने का तरीका ढूंढूंगा। क्या करूं? लगभग कुछ आदमियों ने मुझे नंगा देख लिया। गहना भी खो गया। यह क्या बकवास अदृश्यता है? न केवल समय नियंत्रित नहीं कर सकता, पहले कपड़े दिखाई देते हैं। सोचा था कि यह एक सुनहरा अवसर है, पता चला कि यह एक गड्ढा है।
कल रात की घटना के बाद रात के घर की सुरक्षा प्रणाली निश्चित रूप से और अधिक कठोर होगी। मैं और तरीके ढूंढूंगा। रात के उत्तराधिकारी कठोर डेटिंग शर्तें जारी करें। दहेज है। नीलम, भगवान की मदद से मौका आ गया है। यह क्या है? रात के घर के 1000 नियम। रात के घर में शादी करना चाहते हैं, उन्हें याद करना होगा। आप इन्हें धीरे धीरे देख सकते हैं, जल्दी नहीं है। नियम 432 का पहला खंड। रात की पत्नी, पति के नियमों का पालन करें, स्त्री धर्म का पालन करें, पति के निजी जीवन में हस्तक्षेप न करें, पति के निर्देश पर कार्य करें, संपत्ति पति की होगी, बाहर जाने, खर्च करने और दोस्त बनाने के लिए आवेदन करना होगा। नियम 572 का छठा खंड। पत्नी नियमित रूप से पति को संचार उपकरणों में विपरीत लिंग के डेटा की रिपोर्ट करें। पति की समीक्षा के बाद अनुमोदन नहीं होने वाले सभी को हटा दिया और ब्लैकलिस्ट कर दिया। धारा 600 का पहला खंड। पत्नी ने अपने मूल परिवार से संबंध तोड़ लिए, सभी संपर्क, माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया, भाई बहनों को देश से बाहर भेज दिया, सभी रिश्तेदारों को नजरअंदाज कर दिया। एक बार पाया गया कि रिश्तेदारों के साथ संपर्क है, साफ, सब कुछ छोड़कर चले जाओ। तुम्हारा मतलब है तुम बेवफाई कर सकते हो, मुझे स्त्री धर्म का पालन करना होगा, तुम मौज मस्ती कर सकते हो, मुझे एक पैसा भी खर्च करने के लिए घर से अनुमति लेनी होगी, और भी बेतुका है, मैंने ये परिवार में शादी की, मुझे अनाथ होना चाहिए। समझने की क्षमता अच्छी है। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो अभी जा सकते हैं। मेरा मतलब है मैं तुम्हारे इंसान के लिए हूँ, तुम्हारे साथ होकर मुझे और किसी मर्द की क्या जरूरत है, तुम्हारे साथ होकर पैसे की क्या जरूरत है, और भी महत्वपूर्ण है, मैं सच में अनाथ हूँ। वांगमा, समझौते में एक और शर्त जोड़। शादी के बाद यह औरत मुझे छू नहीं सकती। क्या? तो मैं शादी क्यों करूँ? कैसे स्वीकार नहीं कर सकते? स्वीकार है, जो पति कहें वही सही है। तो मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ, पति जो भी पूछें। क्या तुम चोर हो? क्या? मैंने यह शादी का प्रस्ताव रखा सिर्फ इसलिए कि पता लगा सकूं कल रात नीलम चुराने वाला चोर कौन है, क्योंकि सिर्फ चोर ही इतनी कठिन शर्तें स्वीकार करेगा। ये परिवार में आएगा। यांशिया उकसिंग, तुम चोर होना कैसे हो सकता है? दरअसल मैं बस चाहती थी मैडम ये बनने का मजा लेने का। मुझे ये शाओ से बहुत लगाव है। अगर ये शाओ नहीं चाहते हैं तो मैं चली जाऊंगी। परीक्षा पास करके। यह शादी से पहले का समझौता है, हस्ताक्षर कर दो। यांगसिया ओक्सिंग, अगर तुम चोर हो तो यह तुम्हारे लिए एक जाल है। मैं तुम्हारी गलती पकड़ने का इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारे पीछे के मास्टरमाइंड को बाहर निकालने के लिए। हस्ताक्षर मत करो। माफ कीजिए, हस्ताक्षर हो चुके हैं। चेन भाई, मुझे पता है तुम चाची की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए इस साल शादी करना चाहते हो, लेकिन यह औरत इतनी कठिन शादी की शर्तें मान गई है। उसका इरादा अच्छा नहीं है। रोरियो, छोटी जिंग अब तुम्हारी भाभी होगी। शिष्टाचार बनाए रखना। पति, यह हमारी बहन है क्या? बच्चे जिद्दी होते हैं, कोई बात नहीं, मैं उससे नाराज नहीं होंगी। चेन भाई, मैंने जानबूझकर भाभी का अपमान नहीं किया। मुझे बस लगता है यह सब बहुत संयोग है। डर है कि तुम गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लोगे। छोटी जिंग मुझसे शादी कर रही है, उसे कुछ नहीं चाहिए, वह बुरी नहीं है। चेन भाई, रोरियो, थोड़ा समझदार बनो। सुनो, ठीक है, मैं चेन भाई की हर बात मानूंगी, चाहे यह सुंदर लड़की चोर हो या न हो। मैं उसे चेन भाई के पास नहीं रहने दूंगी। आज कोई तोहफा नहीं लाया। यह चूड़ी भाभी को मिलने का तोहफा दे दो। भाभी को बुरा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे लिए पहनाता हूँ। मेरे सामने नाटक कर रही हो? तुम्हारा लेवल कम है। तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हें पट्टी बांधने ले जाता हूँ। चेन भैया, वो पति, मैं ठीक हूँ। यह छोटी सी चोट, मैं आदी हो चुकी हूँ। तुम पहले लिंजी को देखो, वो भी गिरने ही वाली थी, जरूर डर गई होगी। तुम वहाँ नाटक मत करो। मुझे लगता है तुमने जानबूझकर किया है। उसकी बाह पर खून, वो खुद टेबल से टकराई थी। चोट लगी है। चेन भैया, मुझे लगता है वो तुम्हारा विश्वास जीतना चाहती है, फिर कुछ गलत करेगी। हाँ, मैं ये शाओ से कुछ चाहती हूँ। चेन भैया देखो, उसने खुद मान लिया। मैं मानती हूँ, मैं ये शाओ से शादी करना चाहती हूँ, ताकि मुझे एक छत मिल सके, ताकि मुझे पार्क में भटकना न पड़े, इधर उधर भटकना न पड़े, ताकि मुझे ऐसा जीवन न जीना पड़े जहाँ मुझे हर जगह से भगाया जाए। बस बोलना बंद करो।
तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हें पट्टी बांधने ले जाता हूँ। चेन भैया, तुम उस पर विश्वास मत करना, वो बस नाटक कर रही है। लिन जी कह रही है मैं नाटक कर रही हूँ, तो मैं नाटक ही कर रही हूँ, कोई बात नहीं। ये शाओ, यह गलत बातों से बदनाम होने के दिन मैंने अनाथालय में बिताए हैं। चूंकि लिन जी मुझे पसंद नहीं करती, तो मैं चली जाऊंगी। जल्दी मुझे रोको। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, अब से यही तुम्हारा घर है। चेन भैया, वह पीछे हटकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तुम बिल्कुल भी न पढ़ना। रो, मैं ड्राइवर को तुम्हें वापस छोड़ने भेजता हूँ। वांगमा, दवाई का डिब्बा ले आओ। जी। यान शियाओशिंग, तुम सच में खूबसूरत हो, मैं जरूर चेन भैया को मनाऊंगी तुम्हें ये परिवार से निकालने के लिए। यह चेहरा सच में लोगों को मोहित कर देता है। प्यारे, लिन जी हमेशा कहती हैं मैं हीरा चुराने वाली चोर हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ यहाँ इतने सारे सुरक्षाकर्मी हैं, तो कोई चोर आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग जान की परवाह नहीं कर, जैसे कल। कहने का मतलब तुम और कल रात वाला चोर एक जैसे लगते हो। वह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, जरूर फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर उसने मेरा चेहरा सही से देखा होता तो वह पुलिस को बुला चुका होता। प्यारे, तुम सच में मजाकिया हो। मैं तो बस एक बोतल का ढक्कन भी न खोल पाने वाली कमजोर औरत हूँ। क्या तुम मेरे लिए खोल सकते हो? प्यारे, मैंने सुना है कल रात हमारे घर में चोर घुसा था। आखिर वह कैसा नीलम था जो किसी को जान की परवाह किए बिना चुराने पर मजबूर कर दे? मैडम को हीरे में इतनी दिलचस्पी है, कहीं रो की बात सही तो नहीं, तुम ही वह चोर हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बस उत्सुक थी। उत्सुकता। तुम्हारी उत्सुकता ही रहनी चाहिए। अगर मैंने पाया कि तुम चोर हो, मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो जेल से भी बदतर होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी जान बहुत प्यार करता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता एक रत्न के लिए अपनी जान गंवाना। तो तुम आराम करो। और कुछ है? क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? वादे का पालन करो। बेवजह न सोचो जो तुम्हारा नहीं है, नहीं तो भाग जाओ। जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं, मैं उन्हें नहीं चाहता। विला के बाकी हिस्से ढूंढ लिए हैं, सिर्फ यह कमरा बचा है। रत्न कहाँ छिपा होगा? शायद वहाँ। इतनी जल्दी? तुम क्या कर रहे हो? मरना ही सही। चोरी करके पकड़े जाने से बेहतर है। प्यारे, मुझे अंधेरे से डर लगता है। तुम मेरे साथ रहो। अंधेरे से डरते हो तो लाइट क्यों नहीं जलाते? अंधेरे से डरते हो तो ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? लाइट जलाकर मैं सो नहीं सकता। छोड़ो, मुझे पता है कि मैं कुछ भी कहूँ तुम मानोगे नहीं। कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। वैसे भी सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। जैसा तुम चाहो। वह मेरी सुंदरता पर मोहित नहीं होगा, जानवर की तरह व्यवहार नहीं करेगा। ये श्रीमान, तुम्हें मेरे लिए अपने सिद्धांतों को तोड़ने की जरूरत नहीं। मैं चला जाता हूँ। अगर कल पार्टी में पांडा आंखों के साथ नहीं जाना चाहते, बेहतर होगा चुप रहो। भोज? क्या भोज? ये जो रात के घर में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। नीलम के सामने घोषणा करो, तुम मेरी ये चिन की पत्नी हो। नीलम? क्या यह वही नीलम है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? एक और शब्द कहो, ये की पत्नी बदल जाएगी। कल नीलम देखने को मिलेगा। मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। जल्दी चलो, जल्दी चलो। तुम यही पहनोगी। इसमें क्या हुआ? यह मैंने बड़े पैसे देकर खरीदा है। मेरी रात की पत्नी सबसे अच्छा पहनना चाहिए। वांगमा, हाँ महोदया, कृपया।
यह मैंने 399 में खरीदा है। आज नीलम देखने को मिलेगा। नीलम की स्थिति में मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। युवराज, चलना चाहिए। ठीक है, चलो। लिन जी, सुना है आज रात का भोज ये शाओ ने नई पत्नी के लिए आयोजित किया है। आप ये शाओ के साथ बचपन से बड़े हुए हैं। नई पत्नी के बारे में जानते हैं। किस घर की बेटी है जो रात के घर से विवाह कर सकती है? क्या बेटी है? यह तो अनाथालय से बड़ी हुई एक परी है। मुझे हमेशा से महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे केवल रात के घर के उस पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे नीलम में दिलचस्पी है। जिसके पास नीलम है उसके पास असीमित अधिकार है। रात का घर पीढ़ी दर पीढ़ी शक्तिशाली है। ये सब उस नीलम की वजह से है। ये शाओ और नई पत्नी आ गए हैं। हे भगवान, ये नई बहू, क्या वो सच में एक अनाथ है? ये सुंदरता, ये शिष्टाचार, ये चाल ढाल राजकुमारी से भी बढ़कर है। क्या तुम्हें औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है? तुम क्या समझते हो? ऐसी औरत तो अमीर घरानों के लिए ही होती है। इसीलिए ये ने इतना कीमती नीलम बाहर निकाला है। क्या तुम सब अंधे हो? क्या तुमने उस बदसूरत लड़की को नहीं देखा? महंगी ड्रेस पहनने के बावजूद उसकी गरीबी छिप नहीं सकती। वह चेन भाई के पैर धोने लायक भी नहीं है। तुम लोग क्या जानो? नीलम के सामने शादी की कसम खाना ये परिवार की परंपरा है। चाहे चेन भाई किसी से भी शादी करे वह ऐसा ही करेगा। लगता है येचिन की दुल्हन बनने का फैसला बहुत समझदारी भरा था। अब ये परिवार के पारिवारिक नीलम को पेश करें। हाँ, यह वही नीलम है जो मैं कल ले जाना भूल गया था। ये परिवार की परंपरा, नवविवाहित जोड़े को पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। नीलम के सामने कसम खानी होती है जिसका मतलब है कि वे एक दूसरे नीलम की तरह अनोखे हैं और उनकी संतान भी नीलम की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। कृपया ये परिवार के उत्तराधिकारी को कसम दिलाएं। मैं कसम खाता हूँ, मैं येचन सिर्फ यंगसिया ओक्सिंग को ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। मेरे बच्चे सिर्फ मेरी पत्नी से होंगे। अगर मैंने कसम तोड़ी तो ये परिवार दिवालिया हो जाएगा। येचिन, तुम क्या कर रहे हो? हमारे ये परिवार की परंपरा है, एक आदमी सिर्फ एक से शादी कर सकता है, तलाक नहीं हो सकता। केवल विधुर। कृपया येचेन की नई पत्नी शपथ लें। मैं येचिन के लिए बच्चे पैदा करना नहीं चाहती। मैं भी दिवालिया नहीं होना चाहता। क्या करें? कृपया नई पत्नी शपथ लें। क्या डर रही हो? अब भी पछताने का समय है। लोगों, नीलम को नीचे भेजो। रुको, किसने कहा मैं डरती हूँ? मैं सोच रही थी कौन सी शपथ अधिक ईमानदार होगी। मैं यान शियाओक सिंह पूरी जिंदगी सिर्फ येचिन से शादी करूंगी। अगर शपथ तोड़ी तो सड़कों पर भटकूंगी। मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। बस शादी नहीं करनी और बच्चे नहीं पैदा करने हैं। मैं रोज नए मॉडल ढूंढ सकती हूँ। रस्म पूरी हुई। चेन भाई, नीलम बहुत कीमती है। मैं अभी इसे तिजोरी में रख देती हूँ। रो मेहनत करो। कोई मेहनत नहीं, कोई मेहनत नहीं। नीलम इतना कीमती है। लिंजी, अकेले भेजना खतरनाक है। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। आज तुम दुल्हन हो, कहीं नहीं जा सकती। तो मैं नीलम नहीं भेजूंगी। मैं कुछ खाने की तलाश करती हूँ। ठीक है ना? हाँ ठीक है, मेरी नजरों से दूर मत जाना। हाँ ठीक है। सब लोग आराम से। तिजोरी का कार्ड। मेरे कपड़े। लिंजी, माफ करना, मैं साफ कर देती हूँ। यान शियाओक सिंह, तुमने जानबूझकर किया है ना? क्या यह साफ हो सकता है? क्या हुआ? चेन भाई, देखो उसे। उसने तुम्हारे द्वारा दिया हुआ मेरा गाउन गंदा कर दिया। बस एक कपड़ा है, फिर से खरीद लेंगे। क्या झगड़ा कर रहे हो? पहले बदलो। पति जी, सब मेरी गलती है। मैं लिंजी के साथ चलती हूँ। चेन भाई, तुम अभी तक मान क्यों नहीं रहे? तुम शादी करके मुझे छोड़ नहीं सकते। कैसे हो सकता है? जाओ। चलो।
मैं कपड़े बदलती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े गंदे करके मुझे शर्मिंदा करना ही काफी नहीं था। अब मेरी नग्न तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे हो? मेरी इज्जत बर्बाद करने के लिए। तो मैं चली। जल्दी चले जाओ। क्या मुझे पालकी बुलवानी पड़ेगी? अभी चलो, तुरंत चलो। यान शियाओक सिंह, उस कार्ड में मैंने छेड़छाड़ की है। जैसे ही तुम वॉल्ट के पास से गुजरोगे, दरवाजा खुल जाएगा, अलार्म बजने लगेगा। तब कौन मानेगा कि तुम चोर नहीं हो? हालांकि मुझे पता है कि लिंडोरो मुझे फंसाने के लिए यह तरीका अपना रही है, लेकिन यही मेरा एकमात्र मौका है नीले हीरे को चुराने का। ये चिन्ह माफ करना, अनाथालय के बच्चों के लिए मुझे यह करना पड़ रहा है। नीला हीरा, मैं आ रही हूँ। कप्तान, मानव आकार के कपड़े। कैसे मानव आकार के कपड़े? ये तो बस एक साधारण कपड़ा है। खोजो। लोग कहाँ हैं? ये मिल गया। क्या यह यान शियाओशिंग के कपड़े नहीं हैं? वह अभी भी यहाँ होगी। जल्दी ढूंढो। ढूंढो, जल्दी ढूंढो। क्या यह अब दिखने वाला है? अब न केवल पहचान उजागर होगी, बल्कि लोग सब कुछ देख लेंगे। भूत, भूत है। हे भगवान, भूत है। कमजोर जगह से ही निकलना होगा। इस बार ये भाई को चोर पकड़ने में मदद करूंगी। ये भाई बहुत खुश होंगे। यान शियाओशिंग उस परी को हरा दूंगी और मुझसे शादी करेंगे। बस समय खत्म हो गया। भागना मुश्किल है। वह कौन है? मेरी मदद क्यों कर रहा है? जल्दी पकड़ो उन्हें, वे साथ में हैं। जल्दी पीछा करो, पीछा करो, पीछा करो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। यान शियाओशिंग, तुम वाकई उस रात वाले हो जो चुपके से मेरे घर में घुसे और जवाहरात चुराने वाले चोर। पति जी, तुम ऐसा कह रहे हो। मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन तुम तो उस रात वाले व्यक्ति की तरह बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने हो। दरअसल मैं कहने से डर रहा हूँ। अगर तुमने साफ साफ नहीं बताया तो मैं तुम्हें काटकर समुद्र में फेंक दूंगा। दरअसल मैं बचपन में उनके द्वारा पकड़ा गया था और बहुत अजीब प्रयोग किए गए। मैंने बहुत मुश्किल से भाग निकला। जो चोर तुमने देखा, वह निश्चित रूप से वे लोग हैं जो भाग नहीं पाए। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोलते रहो। मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे डर है कि लोग मुझे राक्षस समझेंगे। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। तुम पहले हो। अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, मैं खुद समुद्र में कूदकर शार्क को खिला दूंगी। यह क्या बात है? अगर मैं कहूँ कोई मेरी सुंदरता पर मोहित है, मेरे साथ बदसलूकी करना चाहता है, मेरे कपड़े उतार दिए, तुम मानोगे? मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। मैडम बहुत खूबसूरत है। लोगों का मोहित होना स्वाभाविक है। वह कौन है जिसने मेरी येचन की औरत को छुआ? मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुझे याद नहीं है। उसने मास्क पहना था। मैंने साफ नहीं देखा। यह तो बहुत बुरा हुआ। चेन भैया, चेन भैया, चेन भैया, चेन भैया। यांग शियाओशिंग ने तुमसे शादी की। वह नीला हीरा चुराने के लिए थी। अभी वह। लिन जी, तुम मेरे पति के सामने मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। यह ठीक नहीं है। यांग शियाओशिंग, तुम यहाँ कैसे हो? आज मेरे और मेरे पति का शादी की कस्में खाने का महत्वपूर्ण दिन है। मेरा यहाँ होना अजीब है क्या? है ना पति जी? बोलो ना पति जी। हाँ, चेन भैया, तुम उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करना। उसने अभी मेरा कार्ड चुराया था और फिर तंत्र को सक्रिय कर दिया। मैं अभी उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन वह और उसके साथी भूत प्रेत का नाटक करके भाग गए। लिन जी, तुम बार बार कह रही हो कि कार्ड मैंने चुराया है। तुम ढूंढ कर दिखाओ। देखो, मेरे पास कोई नीलमणि है। तुम
ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने कार्ड में हेरफेर किया था। जैसे ही तुम वॉल्ट में प्रवेश करोगे अलार्म बज जाएगा। तुम्हारे पास समय ही नहीं होगा। अच्छा ऐसा है। तो आज रात यह चोर पकड़ने का नाटक, यह सब लिन जी ने मेरे लिए रचा था। यह योजना बैंक्वेट हॉल में। तुमने जानबूझकर मेरे पीछे खड़े होकर मुझे तुमसे टकराने दिया। मैं सही कह रहा हूँ ना? तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं तो बैंक्वेट हॉल में इतने लोगों में मैं किसी से नहीं टकराया, लेकिन तुमसे टकरा गया। तुम जानबूझकर मेरे साथ अकेले रहने का मौका बना रहे थे। बाद में कपड़े बदलते समय तुमने मुझे भेज दिया, एक के बाद एक, ताकि कार्ड खोने का आरोप मेरे ऊपर लगाया जा सके। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तुम्हें भेजा ही नहीं था। मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं, मॉनिटर देखकर पता चल जाएगा। ठीक है, तो मॉनिटर चेक करो। हालांकि बैंक्वेट हॉल और लाउंज के मॉनिटर मैंने खराब कर दिए हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा। बस हो गया, आज की बात यहीं खत्म होती है। चेन भैया, मैं हूँ। लिन जी, तुम मुझे अनाथ पसंद नहीं करते, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या तुम जानते हो, यहाँ मौजूद इतने लोगों को यह सोचने देना कि मैं चोर हूँ, ये चेन पर कितना बुरा प्रभाव डालेगा। शेयर की कीमत गिर जाएगी, सहयोग खत्म हो जाएगा। तुम बार बार कहते हो कि ये चेन के लिए तुमने जो कुछ भी किया है, ये सब उसके लिए हानिकारक है। चेन भैया, उस पर विश्वास मत करना। मैं तुम्हें चोट पहुँचाना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ तुम्हें सच दिखाना चाहती थी, इस औरत की असली सूरत। लिन जी आप यानशियाओ शिंग, नहीं चेन भैया, वह नाटक कर रही है। बस करो रो रो। चेन भैया, युवराज, डिनर पार्टी की उस दिन की सीसीटीवी फुटेज को रिपेयर कर दिया है। वह कार्ड वास्तव में लिन जी ने युवरानी की गैरहाजिरी में युवरानी के बैग में डाल दिया था। मैंने लिन आंटी से वादा किया था कि रोरो का ख्याल रखूंगा। इस मामले को अभी अनजान बनाए रखो। इसके अलावा यानशियाओ शिंग भी पूरी तरह निर्दोष नहीं है। युवराज को युवरानी पर शक है, तो उसे सीधे क्यों नहीं पकड़ते? उसकी त्रुटिपूर्ण अभिनय क्षमता देखना, यह भी काफी मजेदार होगा। युवराज को कैसे पता कि युवरानी नाटक कर रही है? एक मरीज 3 चिकन लेग खा गया। किस मरीज की तरह लगता है? युवराज, सिर्फ 3 चिकन लेग नहीं, मैंने अभी किचन से सुना, युवरानी ने एक और सुअर का बच्चा मांगा है। उसे डर नहीं कि पेट फट जाएगा। सुअर का बच्चा। ये जी होटल के 5 सितारा शेफ की बात ही कुछ और है, बहुत स्वादिष्ट है। तुम औरत सच में चेन भैया को बेवकूफ बना रही हो। मैं तुम्हारी असली सूरत जरूर उजागर करूंगी। क्या असली सूरत? मुझे समझ नहीं आ रहा। यानशियाओ शिंग, चेन भैया यहाँ नहीं है, अब नाटक करने की जरूरत नहीं। तुम नीलमणि के लिए ही चेन भैया से शादी की थी, तुम्हारे साथी भी हैं। लिन जी, अगर तुम ऐसा करते रहे, मुझ पर झूठे आरोप लगाते रहे, तो मैं अपने वकील को बुलाऊंगा। तुमने तो बड़ा अच्छा नाटक किया, पर क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ तुम ही नाटक कर सकते हो? मेरा आइडिया चुराना बुरा काम है। क्या हुआ? भाभी, मैं जानता हूँ मैं गलत था, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं सच में गलत था, मुझे मत मारो। कल मैं बहुत जल्दबाजी में था, चेन भैया के लिए भी। मुझे तुमसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब से मैं तुम्हें अपनी असली भाभी की तरह मानूंगा। मैं सच में फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मिस लिन, तुम ऐसा कहती हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तो एक मरीज हूँ, मुझ में तुम्हें धकेलने की ताकत कहाँ है? हाँ, छोटी जिंग को तो 2 दिन से बुखार है। उसे देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि वह बीमार है। बीमार जो पूरा सुअर का बच्चा खा जाए। तुम लोगों को पता नहीं है, हम अनाथालय के बच्चे सिर्फ बीमार होने पर ही कुछ अच्छा खा पाते हैं। इसलिए मैंने बचपन से ही बीमार होने पर ज्यादा खाने की आदत डाल ली है। क्या यह भी गलत है? ठीक है, तुम्हें पोषण की जरूरत है। चेन भैया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों तुम यान जियाओजिंग की हर बात पर यकीन करते हो? क्या मेरा यह घाव मैंने खुद ही लगाया है? क्या ऐसा नहीं है? यान जियाओजिंग, तुम बहुत आगे बढ़ गई। क्या मैं चेन भैया से झूठ बोलूंगी? मैंने नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे बस लगता है तुम्हारी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ। लेकिन तुम सोचते हो इस दुनिया में सिर्फ तुम ही ढोंग कर सकते हो। तुमने जानबूझकर वीडियो रिकॉर्ड करने की हिम्मत की। चेन भाई, यह सब यानशियाओक्सिंग ने मुझे फंसाने के लिए जानबूझकर किया है। लिन जी, तुमने कल मुझे एक बार फंसाया था, तो मैं तुमसे सावधान रहूं।
यह तो बहुत सामान्य है। रो, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। वापस जाओ और सोचो, मेरी अनुमति के बिना फिर कभी ये घर में मत आना। चेन भाई, तुम मुझे छोड़ रहे हो। तुम भूल गए हम बचपन में एक दूसरे के सहारे रहते थे और मेरी माँ से वादा किया था कि मेरी देखभाल करोगे। तुम वादा कैसे तोड़ सकते हो? लिन जी, मैं वाकई समझ सकता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया। अगर मुझे पहले पता होता कि कोई मेरे पति से इतना प्यार करता है तो मैं शादी के लिए नहीं आती। मैंने तुम्हारी खुशी में खलल डाला, माफ करना। पति, हम तलाक लेते हैं। मैं तुम्हें और लिन जी को हमेशा खुश रहने की कामना करती हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? रो मेरी बहन है और हमेशा मेरी बहन ही रहेगी। मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हें जाने दिया है। चेन भाई, वह यहाँ से जाकर वापस आने की योजना बना रही है। तुम उसे जाने दो। उसने नीला हीरा चुराया नहीं है तो वह निश्चित रूप से नहीं जाएगी। रो, क्या तुम्हारा नाटक खत्म हो गया? मेरी अनुमति के बिना अब से कभी भी ये परिवार में कदम न रखना। वांग माँ, मेहमान को विदा करो। चेन भैया, ले जाओ। लिंजी चलिए। चेन भैया, मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगी उसकी असली सूरत। चेन भैया, संतुष्ट हो गए। मैंने कहा था यह तुम्हारा नहीं है। सपने मत देखो। मुझे पता है, बस कभी किसी ने मेरी इतनी हिफाजत नहीं की। मैं रुक न सका। माफ करना, अगली बार ऐसा नहीं होगा। तुम मुझे एक चुंबन दो, एक माफी से काम चल जाएगा। क्या तुम्हारी माफी इतनी सस्ती है? तो तुम क्या चाहते हो? वापस लौटाओ। मैंने कहा था जो तुम्हारा नहीं है उसकी कल्पना मत करो। तुम्हें कैसे सजा दूं? क्या तुम पहले ही चुंबन नहीं ले चुके हो? यह सिर्फ ब्याज है। तुम पहली बार कर रहे हो। 7 दिन के लिए घर में रहो। इसका क्या मतलब है? 7 दिन तक घर से बाहर कदम मत रखना। क्या 7 दिन बाहर नहीं जाऊंगा तो मैं जवाहर घर कैसे जाऊंगा? नीलम चुराने के लिए? क्या कोई आपत्ति है? नहीं। अपना भुना हुआ सुअर खाओ। 7 दिन बाहर नहीं जा सकते। खुश नहीं हूँ। मुझे केक चाहिए। थोड़ी देर में तुम मुझे पकड़ लोगे और कहोगे कि यान शियाओशिंग ने तुम्हें भेजा है। तुम मुझे पकड़ लोगे और शहर के बाहर गोदाम में ले जाओगे। एक आदमी को तस्वीर भेजोगे। अगर वह आदमी पूछे किसने तुम्हें भेजा है, तुम कहना यान शियाओसिंग ने तुम्हें मुझे पकड़ने के लिए भेजा है और मुझे बलात्कार करने के लिए कहा है। साफ समझ में आया? कोई समस्या नहीं, ये हम पर छोड़ दो बस। इस कार्ड में 5 लाख हैं। काम पूरा होने के बाद तुम्हें और 5 लाख दिए जाएंगे। यह लिनरुओ अभी भी हार नहीं मान रही है। मुझे भगाने के लिए खुद को भी अगवा कर लिया। तो मुझे माफ नहीं करना चाहिए। छोटी मालकिन, मालिक ने कहा है तुम्हें बंगले से एक कदम भी बाहर नहीं जाने देना। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ दरवाजे पर जाकर अपना केक लेने जा रही हूँ। मैं छोटी मालकिन के लिए केक ले आऊंगी। वांग माँ, आज मेरा जन्मदिन है। क्या तुम मुझे अपना जन्मदिन का केक खुद लेने दोगी? या कृपया। मैं सिर्फ दरवाजे पर ही रहूंगी। ठीक है। बचाओ। मालिक, बुरी खबर है। मालकिन को किसी ने अगवा कर लिया है। घबराओ मत, मैंने उस पर ट्रैकर लगा रखा है। जल्द ही उसका स्थान पता चल जाएगा। हाँ, मुझे फंसाने के लिए अगवा करने का नाटक कर रही है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या होता है अपने कर्मों का फल। फोटो भेज दी गई है। भेज दी गई है। हटो। सुंदरी, पता है ये क्या जगह है और तुम यहाँ आ गई। चलो सब मिलकर आओ। तुम कैसे? खुद चली आई सुंदरी। पहली बार मैंने देखा है इस मामले में। मैं विनम्र नहीं हूँ। यह आदमी विशेष रूप से चालाक है। आपको इसके लिए नहीं गिरना है। इसे बंद करो। तुम मुझे हिलाने नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति जानता है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझे मत हिलाना। मुझे छोड़ दो कृपया। तुम मुझे मारने की हिम्मत करो। क्या आप जानते हैं, शाही शहर पहले तुम कम शक्तिशाली। चलना।
पति, यह भयानक है। यह भयानक है। डरो मत, यह ठीक है। बस अब नहीं। उन्होंने मुझे नग्न तस्वीरें अब भी चाहते हैं कि मैं वादा नहीं करता। उन्होंने मुझे पीटा और मुझे पीटा। पति, मैंने सोचा नहीं था मिस लिन इतना क्रूर है। मुझे रात के घर से बाहर निकालने के लिए। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैंने कुछ किया है इतने लोगों को आने के लिए मुझे अपमानित करना। मैं वास्तव में डरता हूँ। बाहर जाने से पहले अच्छा है मैंने अपने हाथों को प्याज के पानी से मिटा दिया, अन्यथा मैं इसे कहाँ निचोड़ सकता हूँ इतने आंसू आने के लिए। भाई चेन, आपको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं उन लोगों को भी नहीं जानता। वह उसकी है। इसे यांगसी ऑक्सिंग द्वारा निर्देशित और अभिनय किया गया था। मैं हूँ जो पकड़ा गया। मिस लिन, आप खुद से चीजें कैसे करते हैं? आप स्वीकार नहीं करते हैं। मुझे शादी के लिए मुश्किल समय लगा था। मैं अपनी बेगुनाही कैसे ले सकता हूँ? मजाक कर रहा हूँ। हाँ, मैंने वो गुंडे बुलाए थे। मैंने 4 आदमियों को बुलाया था मेरे साथ सोने के लिए। मैं बेशर्म हूँ, मैं कुलटा हूँ। युवराज, इन लोगों को पकड़ो। पति जी, जल्दी इन्हें ले जाओ। मुझे डर लग रहा है। ये साहब मैंने कुछ नहीं किया। नहीं किया। यह क्या है? ये साहब मैं बेकसूर हूं। ये तस्वीर, वो लड़की मुझे लेने को कहा। उसने कहा मुझे उसकी नग्न तस्वीरें लेने को कहा, एक आदमी को भेजने के लिए। उसने मुझे सिर्फ एक फोन नंबर दिया। मुझे नहीं पता कि वो कौन है। अगर मुझे पता होता कि आप हैं, मुझे सो हिम्मत भी होती। मैं ऐसा नहीं करता। झूठ बोल रहा है। मैं नहीं। यान शियाओशिंग ने तुम्हें बुलाया था। बिल्कुल मैं नहीं। हाँ, यान शियाओशिंग। उसने कहा कि अगर कोई पूछे तो यान शियाओशिंग ने उसे करने को कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी जेब में एक और है। उसने मुझे 5 लाख का कार्ड दिया। आप जान सकते हैं ये साहब। युवराज, यह कार्ड लिन साहब की नहीं है, लेकिन इस कार्ड में लिन साहब ने 5 लाख ट्रांसफर किए हैं। हाँ। मैं तुम्हें विदेश भेजूंगा। तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं। नहीं चेन भैया, आप मुझे नहीं निकाल सकते। मैंने यह सब सिर्फ आपके लिए किया। यान शियाओशिंग वह एक चोर है। प्यारे, मुझे अचानक सिरदर्द हो रहा है। यह निश्चित रूप से इन लोगों की वजह से हुआ है। उन्होंने कोई सावधानी नहीं बरती। मेरा सिर टकरा गया। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। चेन भैया, सबसे नजदीकी अस्पताल चलते हैं। नहीं, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। शायद मैं घबराहट की वजह से सिरदर्द हो रहा है। तुम मुझे गले लगाओ। मुझे सुरक्षा का एहसास होगा, फिर सिरदर्द ठीक हो जाएगा। वह इतनी नाजुक है, इतनी चिपकू। क्या वह उस व्यक्ति द्वारा भेजी गई जासूस हो सकती है? माफ करना, मैं फिर से उन चीजों की कल्पना कर रहा हूं जो मेरी नहीं है। आज मैं तुम्हें कल्पना करने की अनुमति देता हूँ। लिनरू और वो मेरी बहन है। तुम उसकी वजह से चोटिल हुए हो। मुझे तुम्हें मुआवजा देना चाहिए। क्या मुआवजा थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है? यानशियाओशिंग, लोमड़ी की पूंछ आखिरकार दिख गई। सिरदर्द का नाटक करने में इतनी मेहनत की, यही तो तुम्हारा मकसद था। तुम्हें क्या चाहिए, नीलम? ठीक है, तुम कहते हो मैं नाटक कर रहा हूँ, तो मैं नाटक नहीं करूंगा। मैं यानशियाओशिंग, तुम पागल हो। नीलम तुम्हारे ये परिवार की पारिवारिक वस्तु है। मैं उसकी कल्पना कैसे कर सकता हूँ? मैं सिर्फ नजरबंदी हटाना चाहता हूँ, अनाथालय जाना चाहता हूँ, बच्चों को देखना चाहता हूँ। अच्छा है मैंने टिश्यू ले लिए, माथे पर रख लिए, नहीं तो सिर से खून बहने लगता। मैं सिर्फ नजरबंदी हटाना चाहता हूँ, अनाथालय जाना चाहता हूँ, बच्चों को देखना चाहता हूँ। बच्चों को देखो, अभी शादी हुई है और घर में जन्मदिन नहीं मना रहे। अनाथालय में बच्चों को देखने जाना है। मैं कर सकता हूँ, घर में एक बार, अनाथालय में एक बार। यांगसिया ऑक्सिंग, झूठ बोलने के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं है। रोरियो ने गलती की है, लेकिन यह कैसे इतना संयोग हो सकता है? जब तुम केक ले रहे थे, उसके लोगों ने तुम्हें अगवा कर लिया। तुम सही कह रहे हो। आज वास्तव में मेरा जन्मदिन नहीं है, लेकिन मैं एक अनाथ हूँ। मुझे भी नहीं पता कि किस दिन मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं आदत डाल चुका हूँ खुश होने पर जन्मदिन मनाने की, ताकि जब मैं दुखी होता हूँ थोड़ा खुश हो सकूं। खुश होने पर जश्न मनाने की। अगर इसमें भी गलती है तो मैं गलत हूँ। इसलिए जब ये मैडम तुम्हें बहुत दुखी करती है, ये मैडम बनना निश्चित रूप से एक खुशी की बात है, लेकिन घर में बंद रहना दुखद है, इसलिए जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। तुम तो बहुत बातूनी हो।
अगर ऐसा है तो जैसा तुम चाहो, गाड़ी चलाओ। छोटी जिंग दीदी वापस आ गई है। क्या तुमने मुझे याद किया? छोटी जिंग दीदी का फिर से जन्मदिन है। मुझे देखने दो कि यह माचा केक है या फलों का केक। बच्चों, क्या तुम माचा केक चाहते हो या फलों का केक? माचा केक। क्यों? जब छोटी जिंग दीदी खुश होती है तो माचा केक खाती है। जब दुखी होती है तो फलों का केक खाती है। हम चाहते हैं। छोटी जिंग दीदी बहुत खुश है। तो आज तुम खुश हो या नहीं? बिल्कुल खुश हूँ। मेरे पति दिल्ली के सबसे अमीर और प्रभावशाली आदमी हैं। अब तो मैं सोते सोते भी हंस पड़ती हूँ। उम्मीद है ये साहब हमारी छोटी जिंग का अच्छे से ख्याल रखेंगे। और आप, वो जितनी बेफिक्र दिखती है, असल में उसे बहुत जल्दी दुख हो जाता है। क्या सच में? डायरेक्टर, मेरी पत्नी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि मैं और छोटी जिंग इसी अनाथालय में बड़े हुए हैं। चलो केक खा लेते हैं। क्या मन्नत मांगी? मुझे पता है। छोटी जिंग दीदी एक अनाथालय बनाना चाहती है जहां बारिश में पानी न टपके, हवा में ठंड न लगे, गर्मियों में ठंडक रहे, सर्दियों में गर्मी रहे। पगली, मन्नत बोल दी तो पूरी नहीं होती। जल्दी से केक खा लो। मोमबत्ती से मन्नत मांगने से क्या फायदा? मुझसे मांगो। मांगो ना। मैं एक अनाथालय बनाना चाहती हूँ जहाँ स्कूल हो, शिक्षक हो, हीटर हो, एसी हो, हर रोज मांस मिले, हर खाने में अंडा हो, और मैनेजर, सुना आपने? मेम साहब के हिसाब से एक अनाथालय बनवाओ। मेम साहब के नाम पर फौरन इंतजाम करो। ये चिन, तुम क्यों? ये चिन, क्यों? तुम्हें पता है कि मेरा कुछ और इरादा है, पर फिर भी तुम मेरी इच्छा पूरी करने को तैयार हो। मैं येचिन की पत्नी हूँ। समाज के लिए कुछ योगदान तो देना चाहिए। इच्छा पूरी हो गई, अब चल सकते हैं। ये चिन, तुम क्यों अचानक मेरे लिए इतने अच्छे हो गए? बस एक अनाथालय है, ऐसा मत करो जैसे तुमने कुछ देखा ही न हो। चलो। अरे तुम लोग खाओ खाओ। चेन भैया, तुम कैसे किसी और लड़की का जन्मदिन मना सकते हो? तुम सिर्फ मेरे हो। मेरे साथ काम करो, मुझे नीलम पाने में मदद करो। मैं तुम्हें यांशिया ओशिंग से निपटने में मदद करूंगा। तुम्हें येचेन पाने में मदद करूंगा। तुम इतने सालों से ये परिवार में रहे हो, फिर भी नीलम चुरा नहीं सके। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कर सकता हूँ? पहले मैं अकेला था, अब मेरे पास एजेंट्स हैं जो मेरी मदद करेंगे। तब तुम अंदर से और वे बाहर से मदद करेंगे। अंदर से और बाहर से। येचे ने मुझे देश से बाहर निकाल दिया है। क्या अब भी मेरे पास मौका है तुम्हारे लिए अंदर से मदद करने का? मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास तरीका है तुम्हें फिर से ये परिवार में लाने का और यांशिया ओशिंग को नष्ट करने का। ठीक है, डील हो गई। युवराज, जो काम आपने पिछली बार कहा था उस पर कुछ सुराग मिल गया है। अच्छे से मेरा इंतजार करना। ठीक है। चलो। पर्दे के पीछे के मालिक से मुलाकात। ये चिन ने मेरी मदद कर दी, अनाथालय बनवा दिया। मुझे अब जरूरत नहीं है नीलम चुराने की, लेकिन ये पर्दे के पीछे का मालिक निश्चित रूप से फिर से चोरी करने के लिए भेजेंगे। मुझे ये चिन को बताना चाहिए। अगर मुझे पता चलता है वह पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड से जुड़ी है, उसे कतई काट कर मांस की चटनी बना दूंगा। जब मैं पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड से मिलूंगा, ये चिन को उसकी पहचान बता दूंगा। यह उसका एहसान चुकाने जैसा होगा। अनाथालय का एहसान। यांग सियाओक्सिंग, क्या तुमने कहा नहीं था कि एजेंट से मिलने का समय तय है? यांग सियाओक्सिंग से निपटने के लिए यह यांग सियाओक्सिंग जैसी सुंदर कैसे हो सकती है? लगता है मेरा एजेंट काम में बहुत तेज है, सीधे यांग सियाओक्सिंग को धोखे से ले आया। चूंकि ऐसा है तो सीधे यांग सियाओक्सिंग से निपटते हैं। बुरा। स्वागत है एड्स की कतार में। हा हा हा। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? बिल्कुल, एड्स तुम्हारे शरीर में फैलाने की बात है। जब से ये बीमारी हुई है
मैंने औरत को हाथ नहीं लगाया। मरने से पहले एक और कर लूं। ये भी ठीक है। हा हा हा। तुम्हारी हिम्मत। मेरे पति को पता चल गया तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हमें छोड़ दो। हम तो मरने वाले हैं। हमें किसी के छोड़ने की क्या जरूरत है ना भाइयों? हाँ भाई। हा हा हा। भाई, जिसने तुम्हें बुलाया है उसने तुम्हें कितना पैसा दिया? मैं तुम्हें 2 गुना दूंगा। नहीं नहीं, 20 गुना। हम तो मरने वाले हैं। पैसे का क्या करेंगे? तेल नमक नहीं खाते। अब क्या करें? युवराज, यह नीलमणि मामला है। उस रात का सीसीटीवी फुटेज और शादी की रात का तिजोरी का सीसीटीवी फुटेज, ये दोनों वीडियो एक उच्च स्तरीय हैकर द्वारा खराब कर दिए गए थे, इसलिए इन्हें ठीक करने में कुछ दिन लग गए। मुझे पता था यह तुम ही हो। यान शियाओशिंग, जाओ और उसे मेरे पास लेकर आओ। जी सर। यान शियाओशिंग, इस बार देखते हैं तुम क्या बहाना बनाती हो। युवराज, बुरी खबर है। युवरानी आधे घंटे पहले ही बाहर चली गई है। अच्छा, बहुत अच्छा। अपराध छिपाने के लिए भाग गई। यान शियाओशिंग, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम वाकई मेरी पकड़ से बच सकती हो? दोस्तों, चलो एक साथ चलते हैं। हा हा हा। पति, तुम यहाँ कैसे आए? छोटी सुंदरी, मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत। वो कहाँ है? अभी तो यही थी। क्या देख रहे हो? जाओ और उसे ढूंढो। यह अदृश्यता का जादू ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। मुझे जल्दी से भागना चाहिए। रुको। बस हो गया। मैं भूल गई कि अभी पानी डाला गया था। वो कहाँ है? बॉस, क्या हुआ? अभी किसने मुझे मारा? बॉस वहाँ। वो क्या चीज है? इतना पुराना दरवाजा, फिर भी इतना मजबूत। बॉस, क्या हम भूत से मिल गए हैं? कैसा भूत? जल्दी से काम खत्म करो। बॉस, तुम ध्यान से देखो। वो चीज सिर्फ कपड़े हैं, कोई इंसान नहीं। हाँ, मैंने देख लिया तो क्या होगा? अरे, हम चारों। क्या चीज है? अपने मन में गिनती नहीं है। समय हो रहा है। लत लग गई है। जल्दी से काम निपटाओ। और देर करोगे कुछ भी भ्रम हो सकता है। हो सकता है बॉस को सही कहा। यांग शियाओशिंग, जल्दी चलो। भागने की कोशिश करोगे तो देख लेना। वे सब जानलेवा हैं। मैं नहीं भागूंगा तो खत्म हो जाऊंगा। तुम भी उनसे नहीं लड़ना। उन्हें एड्स है। अगर छू गए तो खत्म हो जाओगे। अरे, सावधान। यांग शियाओशिंग, उन सबको पकड़ो। पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगाओ। हाँ। क्या उसे वापस ले जाने के लिए नहीं कहा था? फिर क्यों ले गए? पति, तुम्हें यकीन है कि मुझे एड्स नहीं हुआ? उस लाठी पर सच में एड्स के मरीज का खून नहीं था। जब डर रहे थे तो अभी क्यों मेरे लिए लाठी खाई? अरे, मैं घबरा गया था और भूल गया। अगर मुझे याद होता। अगर तुम्हें याद होता तो मुझे मारने देते, है ना? बेईमान चीज। कहाँ कहाँ सकता है? हाँ, सही है। चोरी करने वाला चोर। कहाँ से आया ईमान? बोलो, किसने भेजा है तुम्हें नीलम चुराने के लिए? अगर सच बोल दो तो साथ मिलकर पीछे वाले को ढूंढ सकते हैं। अगर मुझे पता चला कि वह पीछे वाले से जुड़ी है तो उसे कुचल डालूंगा। अरे नहीं, बोल दो, मैं मर जाऊंगा। पति, तुम फिर मुझ पर शक कर रहे हो? सबूत साफ है। तुम और क्या बहाना बनाओगे? अरे नहीं, ये चिन्ह मरम्मत कर सकता है। जिंगशान द्वारा नष्ट किए गए कैमरे की। अब क्या करें? तुम्हें और क्या कहना है? मैं मानता हूँ, यह मैं हूँ, लेकिन यह लिंजी की वजह से है। उन्होंने छेड़छाड़ वाला कार्ड मेरे बैग में डाल दिया। जैसे ही मैं वॉल के पास से गुजरा, दरवाजा खुल गया। बाकी बातें तुम जानते हो। ठीक है, मान लेते हैं यह कारण है। तो यह क्या है? यह मैं नहीं हूँ।
यानशिया ओशिंग, तुम अभिमत कर रहे हो। खुली आंखों से झूठ बोलने की तस्वीर में इस व्यक्ति के कान के पीछे एक स्पष्ट प्लम रंग का निशान है। तुम और क्या स्पष्टीकरण दोगे? यह निशान नहीं है। हाँ, मुझे लैब में ले जाया गया था। वहां से यह निशान बचा है। इसका मतलब है राक्षस बन चुके हम। मैंने बहुत कोशिश की है अच्छे से जीने की, पर क्यों जिंदगी के दर्द मुझे लगातार याद दिलाते हैं? क्यों वे बार बार मुझे याद दिलाते हैं? यांगसिया ओक्सिंग, क्या मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए? युवराज, बुरी खबर है। रुआयो गंभीर रूप से घायल है। जीवन खतरे में है। क्या? फिर एक बार बच गया। लिन साहिबा विदेश नहीं गई थी, फिर वापस कैसे आ गई? अरे पति, रुको, मैं भी आता हूँ। क्या हुआ? लिनोरवो को अस्पताल लाने वाले ने कहा वह कब्रिस्तान में थी। कुछ ट्यूलिप चोरों के साथ लड़ पड़ी। उसे ईंट से सिर पर वार किया गया। अब भी बेहोश है। कब्रिस्तान के ट्यूलिप? जो आपने माताजी के लिए लगाए थे, वह ट्यूलिप का खेत। यह मूर्ख। लिनरोअरो ने सुधार किया है। इस बार की यातना योजना सही जगह लगी। हटो, मुझे मत छुओ, हटो। रुओरयुओ, चेन भैया, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे डर लगता है। युवराज, आप ऐसे। यांगसिया ओक्सिंग, इस बार मैं तुम्हें जरूर भगा दूंगा। क्या हुआ? लिन साहिबा के शरीर पर कई जगह जंग लगे लोहे के टुकड़ों से कटे हैं। टेटनस का इंजेक्शन लगाना जरूरी है। चेन भैया, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। मैं मर जाऊंगी, पर इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। क्या बकवास कर रही हो? चेन भैया, मुझे पता है जब मैं ठीक हो जाऊंगी तुम मुझे विदेश भेज दोगे, तो मैं मर जाऊं तो बेहतर है। फिर मैं जिंदा क्यों रहूं? रुओरुओ, तुम अच्छे से इंजेक्शन लगवाओ। मैं तुम्हें विदेश नहीं भेजूंगा, सच में। मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया है? तो चलो कसम खाते हैं। आओ। अरे यानशिया ओक्सिंग, तुम क्या करने वाले हो? गुस्सा मत करो प्यारे, मैं भी मिस लिन को याद करती हूँ। अच्छे से रहो, चलो साथ में। तुम बिल्कुल हो सकता है। कसम खाओ 100 साल तक नहीं बदलना, ठीक है? जल्दी से उसे इंजेक्शन लगाओ। सुंदरी, एक दिन मैं तुम्हें हंसने नहीं दूंगी। कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा। छोटी ग्रीन टी, तुम मेरी दादी से लड़ना चाहती हो? तुम अभी बहुत कमजोर हो। चेन भैया, बहुत दर्द हो रहा है। सच में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, ठीक है। सुंदरी के पास कितने भी तरीके हों, जब मैं रोती हूँ चेन भैया मेरी तरफ हो जाते हैं। प्यारे, यह मैंने मंदिर में जाकर 3 बार झुककर और 9 बार प्रणाम करके मांगा हुआ ताबीज है। अनोखा है, बुरी आत्माओं को दूर भगाता है। तुम्हें देता हूँ। आशा है कि तुम कभी भी मिस लिन की तरह इतनी गंभीर चोट नहीं खाओगे। इतनी गंभीर चोट नहीं खाओगे। ताबीज मुझे मिल गया, तुम्हारे पास अब नहीं है। पछतावा नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारा ताबीज काफी है। फिर मैं मजबूरी में स्वीकार कर लेता हूँ। श्रीमान ये और श्रीमती ये का रिश्ता बहुत अच्छा है। यह ताबीज, मुझे लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। स्टार मून अनाथालय के प्रधान पर। स्टार मून अनाथालय? हाँ, मैंने पहले किसी ऐप पर देखा था। 3 बार घुटने टेककर और 9 बार सिर झुकाकर मांगा गया। अद्वितीय। यांगसिया ओक्सिंग, तुमने चेन भाई को धोखा दिया। तुम मर चुके हो। तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है। यांगसिया ओक्सिंग, चेन भाई इस दुनिया में सबसे अद्वितीय व्यक्ति है। जो कुछ भी पहनते हैं सब कस्टम मेड है। तुम कैसे कर सकते हो उन्हें दूसरों की तरह सामान देना? तुम स्टार मून अनाथालय के प्रधान की तरह क्यों हो? ताबीज वैसा ही है। नहीं, अलग है। प्रधान लायंग का और मेरा सिर्फ बाहरी रूप से मिलता है। मेरे वाले पर नक्काशी है, देखो, इसमें मेरा स्टार लिखा है। यह मैंने उस समय उस भयानक जगह से भागते समय अपने लिए मांगा था। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मुझे वापस दे दो। दी हुई चीज वापस लेने का कोई मतलब नहीं है। तुमने कहा था कि तुम्हें विश्वास नहीं है। चेन भाई, अब कई पर्यटन स्थलों पर नक्काशी की सेवा उपलब्ध है। यह अद्वितीय नहीं है। चुप रहो। सुन रहे हो? शिलालेख सेवा, इसका मतलब यह नहीं है कि यह अद्वितीय है। भविष्य में धोखा न खाना। नहीं चेन भाई, वह वांगमा, युवा मास्टर। किसी को ढूंढ। डॉक्टर लियांग का ताबीज खरीद लाओ, कितना भी पैसा लगे खरीदो। हाँ,
अब इसे अद्वितीय कहते हैं। हम कितना भी पैसा लगे, 1 अरब भी खर्च करो। जब तक वह मांगे, मैं खरीदूंगा। 1 अरब से कितने अनाथालय बन सकते हैं? 1, 2, 1, 2, अरे तुम क्या कर रहे हो? 100। तुम्हें अनाथालय बनाने का कितना शौक है? मैं चाहता हूँ कि दुनिया के सभी बच्चे मेरी तरह अच्छे घरों में रहें। एक घर हो। ताबीज के नाम पर तुम्हारे नाम से एक ये फाउंडेशन बनाओ। जितने अनाथालय बनाना चाहो बना लो। चेन भाई, सच में मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया है? धन्यवाद। चेन भाई मैं भी। रोना बंद करो, बहुत बदसूरत लग रही हो। रो। जब तुम ठीक हो जाओगी, माँ तुम्हें लेने आएंगी। अच्छे से आराम करो। हम चेन भाई, यान शियाओशिंग तुम इतनी सुंदर हो। चेन भाई को मोहित कर दिया। वह तुम्हारी हर बात मानता है। तुम्हारा वह एजेंट कहाँ है? उसे मेरे पास भेजो। बड़े बॉस का आदेश। रात को 221 वार्ड में आओ निर्देश प्राप्त करने के लिए। 221 वार्ड। क्या यह लिनरुओरुओ का वार्ड नहीं है? क्या लिनरुओरुओ ये जेट परिवार के नीलम चुराने वाले पीछे के बॉस हैं? अभी तक क्यों नहीं आया? अरे, यह तो 22वीं मंजिल है। तुम यहाँ कैसे आए? बकवास मत करो। मुझसे क्या चाहिए? बड़े आदमी कहाँ हैं? बड़े आदमी ने मुझे तुम्हारी मदद करने को कहा। नीलम चुराने के लिए शर्त यह है, तुम्हें मुझे यान शियाओशिंग से निपटने में मदद करनी होगी। तो पीछे के बॉस ने लिनरुओरुओ को नीलम चुराने के लिए भेजा। मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझसे कैसे निपटोगे। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे शियाओशिंग की विस्तृत जानकारी चाहिए। उसे सबसे ज्यादा क्या डर लगता है? उसे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? जितना विस्तृत हो सके। बस इतना ही। जानकारी सही होनी चाहिए, क्योंकि केवल तभी मैं उस सुंदर लड़की से निपट सकता हूँ। आधे घंटे में जानकारी मिलेगी। बहुत अच्छा। वाह, मेरी मदद करने के लिए इतना शक्तिशाली एजेंट। यान शियाओशिंग, इस बार तुम मर चुकी हो। तुम क्या कर रहे हो? अरे, तुम क्या करना चाहते हो? क्या उसने देख लिया? मैं लिनरुओरुओ के वार्ड से कूद कर आया हूँ। अब मैं क्या बताऊं? तुम्हारी और क्या इच्छा है? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्यों आत्महत्या करने की सोच रहे हो? आत्महत्या? क्या ऐसा नहीं है? अगर मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा होता, तुम मर चुके होते। मैं भी तुम्हारी वजह से डर गया था। मुझे लगता है कि मैं एक राक्षस हूँ। एक पल के लिए मैंने गलत सोच लिया। माफ करना, अब ऐसा नहीं होगा। तुम राक्षस नहीं हो। अब से कोई भी तुम्हें राक्षस कहेगा, वह मेरे येचन के साथ दुश्मनी मोल लेगा। खुद तुम भी। ये चिन्हपति, तुम बहुत अच्छे हो। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद। बदले में मैं जरूर ढूंढूंगी जो नीलमणि की लालसा रखता है। यानशिया उक्सिंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुम मरने की हिम्मत करोगी, मैं अनाथालय दान योजना रद्द कर दूंगा। चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगी। यान शियाओशिंग के माता पिता की मृत्यु हो गई। 8 साल की उम्र में उसे स्टार मून अनाथालय ने गोद लिया। कुत्तों से सबसे ज्यादा डरती है और सबसे ज्यादा पसंद है बतख की पूंछ। घर वापस आने का एहसास बहुत अच्छा है। मुझे पहले कोशिश करने दो। एजेंट की जानकारी सही है या नहीं? बचाओ। पति कुत्ता है। क्या हुआ? कुत्ता इतना प्यारा है? दूर ले जाओ, दूर ले जाओ। एजेंट की जानकारी सच में सही है। यान शियाओशिंग को कुत्तों से डरना बहुत अच्छा है। चेन भाई, यह मैंने दरवाजे के बाहर से उठाया है। आवारा कुत्ता, तुम्हारे बचपन के छोटे मिंग जैसा, बिल्कुल वैसा ही। माफ करना, मैंने बहुत घबरा दिया। मैं बचपन में पिंजरे में बंद था। उन्होंने बहुत सारे कुत्ते छोड़ दिए जो मुझे काटते थे। इसलिए चूंकि पति को कुत्ते पसंद हैं, मैं भी अब से उन्हें पसंद करने की कोशिश करूंगी। नहीं पसंद है तो न कोशिश करने की जरूरत नहीं है। ये चिन्ह, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? बतख की गांद भी होती है।
तुम क्या कर रहे हो? तुम बतख की गांद खा रहे हो। चेन भैया वह बहुत घिनौनी है। एजेंट की जानकारी फिर से सही है। यान शियाओशिंग को बतख की गांद खाना पसंद है। चेन भैया बचपन में किसी को सड़क किनारे बतख की गांद खाते देखा, पित्त उलट दिया। इस बार यान शियाओशिंग चेन भैया से नफरत हो जाएगी। घिनौना नहीं, बहुत सुगंधित और नरम है। तुम चखो। बदबूदार है। बदबूदार नहीं, बहुत सुगंधित और नरम है। तुम चखोगे। मुझे लगा तुम उन अमीर लोगों से अलग हो। हम गरीबों के खाने को तुच्छ नहीं समझोगे। मैंने ज्यादा सोचा। मैं अभी ले जाती हूँ। तुम्हारे घर को बदबूदार नहीं करूंगी। रुको, तुम फिर से कहो। यान शियाओशिंग तुम मरने वाली हो। मैं तुम्हारे घर को बदबूदार नहीं करूंगी। फिर से कहो, किसका घर? तुम्हारा घर। फिर से कहो। चेन भैया, तुम्हें घिन नहीं आती? वह बतख की गांद खा रही है। बतख की गांद कितनी ताजा और नरम नहीं, है। बहुत सुगंधित है। तुमने कहा मेरा मुंह बतख की गांद है। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैं ज्यादा कर रहा हूँ। तुम ये की पत्नी हो, बात करने में कोई संयम नहीं है। मैं संयम कैसे नहीं रखती? यह मेरा घर है। क्या तुम्हारा घर नहीं है? मैं यहाँ अस्थायी रूप से रह रही हूँ। यह मेरा घर नहीं है। वांगमा, युवराज, प्रॉपर्टी डीड में पत्नी का नाम जोड़ दो। यह युवराज है। क्यों? नहीं चेन भैया, यह तो ये बुढ़िया माँ तुम्हारे लिए छोड़ी हुई घर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। रो, मैं घर के कागजात पर मालकिन का नाम जोड़ दूंगा। तुम्हारी मंजूरी चाहिए। ये चिन्ह मुंह में तेल लगा है। आखिर क्यों? तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? यानजियाओजिंग यह लोमड़ी चेन भैया को बेवकूफ बना रही है। घर तक दे दिया। नहीं, इस बार यानजियाओजिंग को मरना होगा। वह मरेगी तो ही चेन भैया के सामने शैतानी नहीं कर पाएगी। आज रात ये परिवार के बंगले में मिलो। आज रात ये परिवार। लिन रुओ, मुझे दिखाओ तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। आना चाहिए। मुझे ढूंढो। तुम अंदर कैसे आए? किसी ने देखा तो नहीं? बकवास मत करो, बात करो। पिछली बार की जानकारी मेरे पास है। टेस्ट पास हो गया। अब हमें आखिरी काम करना है। यानजियाओजिंग को मारना। मेरा काम नीलम चुराना है। मैं किसी को नहीं मारता। तुम्हारे लिए नीलम चुरा सकता हूँ। तुम्हें सिर्फ बच्चों को अनाथालय से अपहरण करना है। यानजियाओजिंग को नीलम लेकर बचाने आना होगा। तब यानजियाओजिंग मर जाएगी। तुम्हारा नीलम भी मिल जाएगा। एक पंथ दो काज। मरने वाली हरी चाय बहुत खराब है, लेकिन मैं भी उनकी चाल चल सकता हूँ। नीलम चुराने वाले असली मास्टरमाइंड को पकड़ सकता हूँ। योजना तो अच्छी है, लेकिन अगर यानजियाओजिंग झूठा नीलम लेकर आई तो क्या होगा? आखिर नीलम तो एक जैसे ही दिखते हैं। तुम चिंता मत करो, वहाँ पर बड़े लोग मौजूद होंगे। सामने ही सामान की जांच होगी। चेन भाई तुम जल्दी चले जाओ। जल्दी जाओ। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम जल्दी चले जाओ। चेन भाई तुम कैसे आ गए? युवराज, 20 साल पहले मेरी माँ को मारने वाला हत्यारा जूक्सिन वापस आ गया है और मिस लिन पहले ही जूक्सिन से संपर्क में है। यह शायद युवरानी के लिए अच्छा नहीं होगा। 20 साल पहले ये परिवार के खजाने को पाने के लिए नीलम अपनी ही बहन को मारने से भी नहीं हिचकिचाया। जूक्सिन अगर वापस आया तो उसकी जान ले लो। जूक्सिन पर नजर रखो। लिन रोरुओ पर भी नजर रखने के लिए लोग भेजो। जी। रोरुओ, तुम मेरी बहन हो। कोई भी तुम्हें परेशान करे, बस मुझे बताओ, मैं उससे निपट लूंगा। अगर जिससे निपटना है वो यान शियाओजिंग है। शियाओजिंग तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगी। मेरी बात याद रखो। अच्छे से आराम करो। सच में जब तक यान शियाओजिंग नहीं मरती, चेन भाई सिर्फ मेरे ही हो सकते हैं। यह बेकार की अदृश्यता का कौशल कब तक नियंत्रित कर पाऊंगा? यान शियाओजिंग, इतना डर क्यों रहे हो? तुम्हारे इस रूप को पहले भी देखा है। मुझे अभी भी आदत नहीं है। आखिरकार यह थोड़ा अजीब है, नहीं? अजीब नहीं है। हाल ही में अगर लिन रोरुओ तुम्हें परेशान करे, तुरंत मुझे बताना। क्या शक है कि मैं लिन रुओ से मिलने गया था?
नहीं हो सकता। मैं कमरे में वापस आने के बाद अदृश्यता का कौशल खत्म हुआ। यान शियाओजिंग। मिस लिन को थोड़ा बड़े घराने का अहंकार है। वह बुरी नहीं है, चिंता मत करो, वह मुझे परेशान नहीं करेगी। कोई भी आपको परेशान करता है तुरंत मुझे बताना। ये चेनात तुम्हें क्या हुआ है? क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं, आखिरकार तुमने ये परिवार में शादी की है। ये परिवार की सुरक्षा पाने के लिए मैंने कहा था तो करूंगा ही। धन्यवाद पति जी। तुम आराम करो। ठीक है। ये चिन, अगर तुम मेरी असली पहचान जानते तो शायद ऐसा नहीं कहते। युवराज, हमने मालकिन के फोन संदेश को रोक लिया है। शिष्य ने लोग भेजे हैं अनाथालय के बच्चों का अपहरण करने के लिए। मालकिन को नीलम लेकर आने के लिए कहा है। गाड़ी तैयार करो। लेकिन युवराज, अगर आप इस तरह अनाथों को बचाने जाते हैं तो इसका मतलब है कि मालकिन आपकी कमजोरी है। ऐसा होने पर शिवशन यान शियाओशिंग से मुझे धमकाएगा। यान शियाओशिंग को अनाथों की इतनी चिंता है, वह शिवशन के जाल में फंस जाएगी। युवराज, शिवशन बहुत खतरनाक है। युवराज, मुझे लियांग प्रिंसिपल से मिलना है अपहरण के बारे में बात करने के लिए, अदृश्य होकर, ताकि ये चिन को पता न चले। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने बेशर्म होंगे। अनाथों का अपहरण करके मालकिन को धमकाएंगे। किसने अनाथों का अपहरण किया है? मैंने अभी कुछ नहीं किया है। तुम घर पर रहो और यान शियाओशिंग पर नजर रखो, उसे बाहर मत जाने देना। बच्चों के अपहरण की बात उसे मत बताना। जी युवराज, आप कृपया सावधान रहें। हमारे मालिक ने आदेश दिया है, केवल नीलम लाने वाले को ही अंदर आने दिया जाए, बाकी सभी को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। क्या हुआ? यान शियाओशिंग के लिए वह कैसे आया? लगता है आचेन अभी भी प्यार में डूबा हुआ है। उसने यान शियाओशिंग के फोन संदेश को रोक लिया है। यान शियाओशिंग की तरफ से बात कर रहा है। चेन भैया, तुम उसकी इतनी रक्षा क्यों कर रहे हो? जितना तुम उसकी रक्षा करोगे, मैं उसे मारने की इच्छा और बढ़ाऊंगा। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम एक औरत के लिए अपनी माँ की जान से बचाई नीली रत्न को सौंप दोगे। असल में मिसेज ये नीली रत्न की रक्षा करते हुए मर गईं। लगता है वही है जिसने मुझे नीली रत्न चुराने के लिए कहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह ये चिन से भी जानता होगा। बकवास बंद करो, मैं रत्न लेकर आया हूँ। बच्चे को छोड़ दो। पहले रत्न की जांच करो। मैं करूंगा। चेन भाई, तुमने मुझसे यहाँ क्यों नहीं पूछा? तुम खलनायक के इतने करीब कैसे खड़े हो? और पूछने को क्या बचा है? 20 साल से मैं जुएक्सिन को ढूंढ रहा था। जैसे ही वह देश में आया, मेरे लोगों ने उस पर नजर रखी, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था वह पहले तुमसे संपर्क करेगा। लिन रुओरुओ, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम निराश हो? निराश होने वाला तो मैं हूँ। तुमने मेरी माँ से वादा किया था कि तुम मेरी जिंदगी भर देखभाल करोगे, लेकिन जब से वह यान जियोक सिंह आई है, तुमने मेरी देखभाल की है। तुम हर जगह उसकी रक्षा करते हो, मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने लिन आंटी से वादा किया था कि तुम्हारी देखभाल करूंगा। इन सालों में मैंने तुम्हें अपनी बहन की तरह माना है। तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दी। मैं तुम्हारी बहन नहीं बनना चाहती, मैं तुम्हारी औरत बनना चाहती हूँ। दरवाजा बंद करो। बच्चे का इस्तेमाल करके मेरे साथ बेईमानी की। सब कुछ मेरा औजार है। चेन भाई, तुम अपनी चिंता करो। जिस गुप्त कमरे में तुम हो, वह जल्द ही एक बर्फ का कमरा बन जाएगा। जब तुम बेबस हो जाओगे, तुम्हारा शरीर मेरा होगा। ये परिवार की सपना। क्या सपना है? तुम जल्द ही जान जाओगे। इस बर्फ के कमरे का दरवाजा खोल सकता है केवल हम दो ही हैं। नहीं, 3। एक और हमारे द्वारा काम पर रखा गया एजेंट है। वह निश्चित रूप से तुम्हें बचाने नहीं आएगा, इसलिए चेन भाई अंत में मेरा ही रहेगा। यह क्या है? नीलम झूठा है। लेकिन उसने इसमें छेड़छाड़ की है। एक बार सत्यापित हो जाने पर यह पुलिस को स्थान भेज देगा। अब हम क्या करें? जल्दी निकलो। रुको, वह दरवाजा कोई नहीं खोल सकता। अगर चेन भाई अंदर मर गया तो क्या होगा? क्या तुम चाहते हो कि वो मर जाए या तुम मर जाओ? क्या कर रहे हो? जल्दी चलो। किसी ने नीलम चुरा लिया है। नीलम की परवाह मत करो, पुलिस जल्द ही आ रही है। जल्दी चलो। चलो। चाबी।
कोई है। अगर मैं दरवाजा खोलकर अंदर जाऊं तो मेरी पहचान उजागर हो जाएगी। ये चिन्ह निश्चित रूप से मुझे पकड़ लेगा। पहले से ही शुरू हो चुका अनाथालय निश्चित रूप से नहीं बनेगा। छोड़ो, मैं एक अनाथालय बनाना चाहता हूँ। स्कूल हो, शिक्षक हो, एयर कंडीशन हो, हीटर हो, तीनों समय में मांस हो, हर भोजन में अंडा हो। फिर सुना, मुख्य नौकर, मालकिन की आवश्यकता के अनुसार एक अनाथालय बनाओ। उसके नाम पर मकान के कागजात में मालकिन का नाम जोड़ो। यह युवराज है। छोड़ो, मरने दो। अधिक से अधिक मैं खुद अनाथालय बना लूंगा। ये चिन्ह, मैं तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहता। ये चिन्ह, उठो। यह दरवाजा केवल शूशन ही खोल सकता है। तुम हो कौन? लेकिन मैं, ये चिन्ह, हट जाओ, युवराज। उठो। युवराज, तुम उठ गए। युवराज, पहले दवा पी लो। तुम पिलाओ। अरे, वह मेरी पहचान पर सवाल क्यों नहीं उठा रहा? क्या जमने से स्मृति खो गई है? मालकिन, युवराज को दवा पिलाओ। पति, पहले दवा पी लो। तुम्हारा शूशन से क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है। मैंने अभी तक यह नहीं बताया कि शूशन कौन है। तुमने कह दिया कि उसे कोई रिश्ता नहीं है। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं उसे नहीं जानता। इसलिए मैंने कहा कि कोई रिश्ता नहीं है। तो तुम्हारे पास उसकी प्रयोगशाला का कार्ड क्यों है? वह कार्ड मैंने उठाया था। और बताओ। अरे नहीं, वह कार्ड मैंने लिन साहिबा के कमरे के दरवाजे के पास से उठाया था। तो तुम प्रयोगशाला में क्यों थे? कार्ड उन्हें वापस करने के लिए। उस समय वह बहुत तेज चल रही थी। मैं कितना भी बुलाता वह नहीं सुन रही थी, इसलिए मैं उनके पीछे चला गया। कार्ड कभी भी वापस किया जा सकता था। तुम्हें लगता है मैं मानूंगा? तुम्हें भी पता है, लिन मिस मुझे पहले से ही पसंद नहीं करती। अगर मैं उसकी चीज जल्दी वापस नहीं करता तो वह तुमसे कह सकती है कि मैंने चुरा लिया। तुम्हारे हर शब्द को मैं जांचूंगा। अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इन 2 दिनों में घर पर रहो, कहीं मत जाना। क्या मैं पहले अनाथालय जा सकता हूँ? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मोल भाव करने का अधिकार है? समझ गया, तुम आराम करो। युवराज, मुझे लगता है कि युवरानी की बात विश्वसनीय नहीं है। या शाओशिंग की बात विश्वसनीय है या नहीं, मैं खुद तय करूंगा। तुम्हें निर्देश देने की जरूरत नहीं है। जी। इन 2 दिनों में उस पर नजर रखो, उससे बाहर जाने मत देना। जी, युवराज। तुम ठीक हो? यह आवाज रसोई से आ रही है। मैं देखने जाता हूँ। युवरानी, तुम क्या कर रही हो? मैं केक बना रही हूँ। युवरानी को केक खाना है तो रसोइया बना देगा। रसोईया वह स्वाद नहीं बना सकता जो मैं खाना चाहती हूँ। युवरानी किस दुकान का केक खाती है? मैं खाना चाहती हूँ अनाथालय के पास उस दुकान का फल केक। युवरानी को फल केक खाना है। युवराज, युवरानी को फल केक खाना है। क्या यह कोई संकेत हो सकता है? उसे फल केक खाना है। छोटी जिंग बहन खुश होती है तो माचा केक खाती है, नाखुश होती है तो फल केक खाती है। लगता है वह नाखुश है। मैं खुद चलता हूँ। हाँ। ये घर तुम्हें इतना नाखुश करता है। ये चिन्ह, यह अनाथालय नहीं है। जो चीज जमीन पर गिरी है उसे उठाकर खाने की जरूरत नहीं है। मैं खाने वाला नहीं था, मैं सिर्फ साफ करना चाहता था। उसकी भी जरूरत नहीं है। वांग माँ आकर साफ कर देंगी। वांग माँ। कितना अफसोस है, सिर्फ 2 ही कौर खाया था। अफसोस किस बात का है? सिर्फ केक है। फिर से खरीद लेंगे। कितना मीठा है, कितना खुशनसीब हूँ। माचा केक कितना स्वादिष्ट है। तुमने मना किया था मुझे बच्चों को देखने से, फिर अचानक कैसे मान गए?
क्योंकि तुम फल केक खाते हुए बहुत बदसूरत लगते हो। पति, तो अब मैं कैसा लग रहा हूँ? बस बदसूरत से थोड़ा बेहतर हूँ। पति, मुझे तुम्हारा यही जिद्दी अंदाज पसंद है। तुम खाओ, जल्दी खाओ। ये चिन, कृपया मुझ पर विश्वास करो, मैं कभी तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा। युवराज, युवरानी पर संदेह अभी भी है। उन पर इतना विश्वास करना खतरनाक है। आप अपने बारे में नहीं सोचते, मुझे आपके बारे में सोचना पड़ता है। तुरंत कार्रवाई करो। पति, आज यहाँ आने के लिए धन्यवाद। तुम चिंता मत करो, आने वाले कुछ दिनों में मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बेहतर होगा। मैं सबसे आज्ञाकारी हूँ। क्या? XUXN का पता चला? मुझे पता है। पहले तुम कार से उतरो, मुझे कुछ काम निपटाना है। मैं ड्राइवर को तुम्हें लेने भेजता हूँ। इन दिनों तुम घर पर अच्छे से रहना। ठीक है, पता है। महोदया, युवराज ने मुझे तुम्हें घर ले जाने को कहा है। वांगमा, तुम यहाँ कैसे? यह क्या है? युवरानी, मुझे माफ करना। युवराज की सुरक्षा के लिए मुझे यह करना पड़ा। गाड़ी चलाओ। मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार यांग सियाओक्सिंग को सांपों से डर लगता है। बहुत गंभीर क्लॉस्ट्रोफोबिया है। बस उसे एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दो। वह जरूर XUXN से मदद मांगेगी। यह कहाँ है? यह कितना अंधेरा है? बोलो, तुम्हारा XUXN से क्या संबंध है? येचिन, पहले मुझे बाहर निकालो। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। अगर तुम नहीं बताओगे तो यहां हमेशा के लिए रहो। यांग सियाओक्सिंग, बस तुम बता दो। हाँ, युवराज, मैं तुरंत आ रहा हूँ। अगर वह अपनी पहचान नहीं बताती तो अंधेरे कमरे में सांप डाल दो। हाँ, सभी नुकसान युवराज के अस्तित्व के लिए मुझे मिटाना होगा। XUXN का संदेश सिर्फ एक धुआंधार बम। उनका मकसद है यांग सियाओक्सिंग का अपहरण। युवराज, आपके हाथ से खून बह रहा है। सभी को भेजो, पूरे शहर में खोजो। अगर यांग सियाओक्सिंग नहीं मिली, तुम उसके साथ मरोगे। लेकिन अगर युवरानी XUXN के साथ भाग गई तो XUXN को मार डालो और उसे वापस ले आओ। जी, युवराज। सांप छोड़ो। सांप, हटो हटो। ये चिन, अगर तुम इस तरह से मुझे XUXN से संपर्क करने के लिए मजबूर करना चाहते हो तो तुम गलत हो। मैं कभी नहीं अपनी पहचान उजागर नहीं करूंगा। मैं बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। युवराज, तुम 48 घंटे से सोए नहीं हो। क्यों ना पहले आराम कर लो। युवरानी, तुम्हें इस हालत में देखकर दिल दुखेगा। और 2 जगह हैं, खोज जारी रखो। वांगमा ये परिवार में कितने साल से हैं? पूरे 24 साल। 24 साल भी बूढ़े हो गए। उन्हें और स्पष्ट होना चाहिए गद्दारी का अंजाम। मुझे समझ नहीं आ रहा युवराज, आपका क्या मतलब है? तुम समझते हो। XUXN ने यांग सियाओक्सिंग को पकड़ लिया। यह तुमने कहलवाया। यांग सियाओक्सिंग को लेने की गाड़ी मैंने तुम्हें भेजी थी। यांग सियाओक्सिंग को खोजने का रास्ता हम 2 बार नानलिंग गोदाम से गुजरे और गाड़ी को घुमा दिया। यह भी तुमने ही ड्राइवर को रास्ता बदलने के लिए कहा था। युवराज, मैं क्या तुम अब भी इनकार करना चाहते हो? युवराज, मैंने गलती कर दी। बताओ यांग सियाओक्सिंग कहाँ है? यांग सियाओक्सिंग। युवराज, सावधान, सांप है। छोटी जिंग। येचिन, मैं नहीं हूँ। मैं वास्तव में XUXN की नहीं हूँ। तुम मुझ पर विश्वास करो। मुझे पता है तुम नहीं हो।
हालांकि सांप जहरीला नहीं है, लेकिन मालकिन का शरीर कई जगहों से कटा हुआ है। कुछ घाव काफी गहरे हैं, संभवतः निशान रह सकते हैं। विदेश की सबसे अच्छी मेडिकल टीम से संपर्क करो। किसी भी हाल में उसे निशान नहीं रहने देना। जी। यांक्सिया ओक्सिंग, तुम जाग गई हो। निशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस घाव ठीक हो जाए तो बस। विदेश की टीम को बुलाने की जरूरत नहीं, पैसे की बर्बादी है। क्या तुम्हें लगता है ये परिवार को इतने पैसों की कमी है? ये परिवार को बिल्कुल कमी नहीं है, मुझे है। येचिन, मैं तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहती। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहती। फिर से कहो। फिर से कहूंगी तो भी वही बात है, मैं एहसान नहीं लेना चाहती। मुझ जैसी एक अनाथ लड़की के साथ खेलने में तुम्हें मजा आता है क्या? तुम्हें बहुत संतुष्टि मिलती है। तुम क्या कह रहे हो? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मुझे अंधेरे कमरे में बंद करने वाले तुम थे, सांप से कटवाने वाले तुम थे, अब झूठा दिखावा करके मेरा इलाज करवाने वाले फिर से तुम ही हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझ पर विश्वास नहीं है तो चले जाओ। इतने घटिया तरीके से मेरे साथ मजा आ रहा है क्या? माफ करना, यह मेरी गलती थी। मुझे नहीं पता था कि वांग ऐसा करेगी। वांग माँ की तुम्हारे प्रति वफादारी को देखते हुए, तुम्हारे आदेश के बिना क्या वह खुद से कुछ करेगी? ये चिन, चलो तलाक ले लेते हैं। ओह नहीं, चलो अनुबंध खत्म कर लेते हैं। ये बीवी बनना बहुत खतरनाक है। तुम्हारी हिम्मत। अगर ऐसा एक बार और हुआ, मेरी जान चली जाएगी। मैं बस अच्छे से जीना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अगली बार नहीं होगा। नहीं, पहले अच्छे से आराम करो। कुछ भी हो, अस्पताल से बाहर आने के बाद बात करेंगे। अरे चूहा, अरे चूहा है चूहा। युवराज आप आ गए। छोटे काले कमरे में बंद होने का एहसास कैसा लगा? अपने डर से चूहों के काटने का स्वाद कैसा लगा? युवराज मैंने गलती कर दी, लेकिन अगर फिर से मौका मिले मैं फिर से यही करूंगा। तुम्हारी हिम्मत। युवराज, युवरानी की पहचान संदिग्ध है, तुम हाथ नहीं उठा सकते। मैं हाथ नहीं उठा सकता, बस इसी तरह ही आपके आसपास के लोग सुरक्षित रह सकते हैं। सुधरने वाला नहीं है। अरे लगता है मैंने तुम्हें बहुत अधिकार दे दिए। आज से तुम रिटायर हो गए हो। येशी सैनिटोरियम जाओ, बुढ़ापे की पेंशन ले लो। युवराज, मैंने ये परिवार में 20 साल काम किया है, वफादारी से, बिना छुट्टी के, बिना अपने आप के, और अब तुम एक अज्ञात महिला के लिए मुझे ये परिवार से निकाल रहे हो। बिना छुट्टी के? अब से तुम हमेशा के लिए छुट्टी पर जा सकते हो, बिना अपने आप के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यान जोशिन को छूने की? युवराज, युवराज मैं वो था। ये परिवार से बाहर निकलो। युवराज, युवराज तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। शाओ लिंग्यून। युवराज, वांग मा को जल्दी रिटायरमेंट के लिए ले जाओ। इन 20 सालों की लगन और मेहनत को देखते हुए रिटायरमेंट कंपनसेशन में एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। जी। युवराज, क्या तुम यान जोशिन के अस्पताल में रहने के दौरान सभी मेडिकल खर्चों और मानसिक क्षतिपूर्ति को एक सूची में लिख सकते हो, ताकि वांग महोदया को भुगतान कराया जा सके। एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। युवराज, क्या तुम सच में उस यान जोशिन के लिए, अज्ञात महिला के लिए, मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? वह अज्ञात महिला नहीं है, वह मेरी पत्नी है। नहीं, शुरुआत में तुम भी उसे चोर समझते थे, इसीलिए एक अनुबंध के रूप में उसे अपने पास रखा, शुएशन को बाहर निकालने के लिए। वह तो सिर्फ तुम्हारी एक मोहरा थी। तो मैं सिर्फ तुम्हारा एक मोहरा हूँ। यानशियाओशिंग, यह ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। क्योंकि यह सब सिर्फ एक झूठ है, मैं इसे खत्म कर दूंगा। क्योंकि यह सब सिर्फ एक झूठ है, तो इसे खत्म कर दो। यानशियाओशिंग। युवराज, यान शियाओशिंग वह बिल्कुल तुम्हारे लायक नहीं है। शियाओलिंग्यून, वांग मा को अग्रिम सेवानिवृत्ति के लिए ले जाओ। कभी भी ये घर में कदम न रखें। जी। युवराज, क्या तुम सच में उसे एक आधे महीने से भी कम समय में आई औरत के लिए मुझे ये घर से निकाल दोगे? मैं तुम्हारी नजरों में आखिर क्या हूँ? श्रीमती वांग, कृपया ये घर से संबंधित सभी चाबियां सौंप दे। हालांकि न सौंपे तो भी कोई बात नहीं। आज रात के बाद ये घर के सभी दरवाजों के ताले रिसेट कर दिए जाएंगे। युवराज,
मैं तुम्हें पछताऊंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा इस दुनिया में कौन है जो सच्चे दिल से तुम्हारे लिए अच्छा है। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। तुम और क्या चाहते हो? यांशिया ओशिंग, तुम बचकाने हो। क्या अनुबंध को फाड़कर रद्द किया जा सकता है? चूंकि शुरू से ही तुम मुझे आजमाने के लिए थे, तो अब तुम्हें नतीजा मिल गया है। मैं वह नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे थे। क्या मैं जा सकता हूँ? नहीं। क्या मैंने तुम्हें पर्याप्त आजमाया नहीं, या तुम्हें लगता है कि मैं पर्याप्त चोटिल नहीं हूँ? तुम क्या चाहते हो? कड़ी यातना, मिर्च का पानी, या फिर बाघ की चौकी? बाघ की चौकी और मिर्च का पानी। मुझे तुमसे पूछताछ करने की जरूरत नहीं। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। अगर तुम इस जगह पर गड़बड़ करोगे तो क्या होगा? मैं चिल्लाऊंगा। बदमाशी कर रहे हो। यांशिया ओक्सिंग, माफ करना, मैंने तुम्हें बचाया नहीं। अगर तुम इस तरह से मुझे रोकना चाहते हो, मेरे और शिवशन के रिश्ते को जांचना चाहते हो, तो मैं अभी बता सकता हूँ, मैं कभी किसी का नहीं था। अब और जांच मत करो। मैंने कभी तुम्हें जांचने की कोशिश नहीं की। तुमने अभी सुना भी होगा, यह वांग माँ की अपनी मर्जी थी। मैं उसे ये परिवार से दूर कर दूंगा। तुम्हें जवाब दूंगा। ये चिन, तुम ऐसे करोगे तो मैं सोचूंगा तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। युवराज, वांग माँ ने मुझे ये देने को कहा कि ये बुजुर्ग माँ की निशानी है। चेनर, माँ चली गई, अब वांग माँ तुम्हारी देखभाल करेगी। वांग माँ इस दुनिया में माँ के अलावा तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। युवराज, वांग माँ ने अभी खुदकुशी कर ली, क्या? लेकिन आप चिंता न करें, हम उन्हें अस्पताल ले गए हैं। यांशिया ओक्सिंग में छोटी शिंग। ये चिन, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं वाकई शिवशन का नहीं हूँ। तुम्हारे अनाथालय बनाने के बदले में मैं जरूर एक्सिन को ढूंढ लूंगा, उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मैं इस तरह की जिंदगी से तंग आ चुका हूं। छिपाते रहने की तुम्हें आखिर कब मिलेगा? ये जिया परिवार, वह जासूस, क्या वाकई काम कर पाएगा? मैं तो 20 साल से इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं। तुम्हें यकीन है? ठीक है। क्या हुआ? मेरे आदमियों को शक है कि यांगसियाओ सिंह ही वो जासूस है। क्या हैरानी की बात नहीं कि पिछली बार जब हमने जासूस से मिलने की कोशिश की तो यांगसियाओ सिंह ही आई थी। बाद में मैंने उससे मिलने की कोशिश की। ये जिया परिवार का सुरक्षा घेरा इतना कड़ा है, फिर भी वह बिना किसी आहट के अंदर आ गई। अगर यांगसियाओ सिंह ही है तो सब कुछ समझ में आता है। मैं चेन भाई को बताने जा रहा हूँ। अरे, बिना किसी सबूत के तुम्हें लगता है येचन तुम पर यकीन करेगा? तो अब क्या करें? नया काम, ये जिया परिवार की मैनेजर वैंग मा को लिंगशी प्रयोगशाला में ले जाना है। सच में जो सोचा वही हो गया। अगर मैं वैंग मा को वहां ले जाऊं, तो क्या मैं एक्सिन को ढूंढ सकता हूं? मरीज का ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन ये सिर में चोट लगने की वजह से फिर भी जरूरी है कुछ महीनों तक अच्छी देखभाल की। युवराज, आपने मुझे क्यों बचाया? ये जिया परिवार छोड़कर मर जाना मेरे लिए बेहतर होता। मरना चाहते हो तो ये जिया परिवार के अंदर मत मरना। युवराज हमेशा ऐसे ही होते हैं, कठोर बोलने वाले लेकिन दिल के नरम। अगर तुम सच में मुझे मरने देना चाहते तो मुझे बचाने की इतनी मेहनत क्यों करते? तुम्हें बचाना तुमसे पूछना चाहता था। उस साल एक्सिन ने मेरी माँ के सभी सामान लूट लिए। यह रिकॉर्डिंग पेन कहाँ से आया? यह बुजुर्ग महिला एक्सिन की साजिश को भाप गई, जानती थी कि कुछ गड़बड़ होगा, इसलिए पहले से मुझे दे दिया। मेरी माँ के सभी सामान, सब कुछ सौंप दो। तुम उसके लायक नहीं हो किसी भी चीज के। युवराज, वह तो बुजुर्ग महिला मेरे लिए यादगार छोड़ गई। तुम उसे याद करने के लायक नहीं हो। सिर्फ इसलिए कि मैंने यांगसियाओ सिंह को परखा, वह भी तुम्हारे भले के लिए था। वांग महोदया, तुम सिर्फ एक आया हो। कृपया अपने शब्दों और कर्मों पर ध्यान दें। पता चला इतने सालों से तुम्हारी नजर में मैं सिर्फ एक आया हूँ। मैं तो तुम्हें अपने भाई की तरह मानती थी। चुप रहो, मैं कह रहा हूँ तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिली, इतनी धृष्टता करने की। लगता है खुद को ये परिवार का मालिक समझ बैठी हो। जियाओ लिंग्यून। येचन, यह तो वैंग मा के साथ पूरी तरह बिगड़ गया। अगर मैं वैंग मा को बांध दूं,
उसे बचाने के लिए भेजो, वह शायद न जाए। और वैंग माँ की यह हालत, रास्ते में मर तो नहीं जाएगी? अरे नहीं, मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। युवराज, वांग महोदय के नाम पर सभी संपत्ति की जांच करो। अगर कोई समस्या हो, मुकदमा चलाओ, जब्त करो। कुछ लोगों को उसकी निगरानी के लिए लगाओ ताकि वह बीच में भाग न जाए। जी। लियांग डीन, आप कहते हैं कि क्या उपाय है? वांग माँ को अपहरण किए बिना और शिवशन को बाहर निकाल सकते हैं। आप भी कोई उपाय नहीं सोच सकते? अचानक मुझसे पूछने से डर है। अरे, अब क्या करें? ये बात आप और ये जनरल मैनेजर दोनों से संबंधित है। आप लोग क्यों नहीं अच्छी तरह से चर्चा करते? मैं और येचिन यहीं तक हैं। शिवशन को बाहर निकालने का कारण सिर्फ उसका एक एहसान चुकाना है। छोटी जिंग की बहन के हैंडसम जीजा आ गए। येचिन आ गया। कृपया मत कहना कि मैं यहाँ हूँ। छोटी जिंग, यान जियाओजिंग, तुम सच में यहाँ हो? ये श्री गलत सुन रहे हैं। मैं अभी आपसे कह रहा था, सावधान, यहाँ दहलीज है। क्या आपने उसे नहीं देखा? नहीं। वह यहाँ नहीं आई। नहीं। अरे हाँ, मैं पहले जा रहा हूँ। अरे अच्छा है कि पता नहीं चला। अरे, क्या वांग माँ को अपहरण करना चाहिए? अगर यान जियाओजिंग को पता चल गया कि मुझे अपहरण कर लिया गया है, वह निश्चित रूप से येचिन को खुश करने के लिए मुझे बचाने आएगी। तब आप येचिन को फोन करके बताएं कि मैंने यान जियाओजिंग को अपहरण कर लिया है। श्रीमान अब भूत के चक्कर में है और उस लड़की के लिए भी निश्चित रूप से आएंगे। येचिन, मैं अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ जब सभी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, क्या आप फिर भी उस लड़की की रक्षा करेंगे? श्रीमान, छोटी बहू जहाँ जा सकती है, हमने सब जगह ढूंढ लिया। लगता है वो जानबूझकर आपसे दूर रह रही है। अनाथालय के निर्माण कर्मचारियों को एक दिन की छुट्टी दो। बाहर से कहो कि अनाथालय की योजना में समस्या है। उसका सपना अनाथालय बनाना है। वह जरूर आएगी। हाँ। क्या यह सिर्फ आधे घंटे की बात है? यह अच्छा अनाथालय अचानक काम क्यों रुक गया? मुझे पता है, मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। अब मेरे पास उसे ढूंढने का क्या अधिकार है? बचाओ। जाओ, जल्दी करो। यह नहीं है। क्या एक्सयूएक्सएन के लोगों ने देखा कि मैंने कुछ नहीं किया, खुद ही कुछ कर दिया? दो घंटे हो गए हैं, अभी तक मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? युवराज, साइट पर 2 घंटे से काम रुका हुआ है। छोटी बहू नहीं करेगी। यांगसिया ओक्सिंग तुम्हें क्या? वांग मा ने यांगसिया ओक्सिंग को अगवा कर लिया है। ठीक है, इंतजार करो। गाड़ी तैयार करो। युवराज, वैंग मा अभी हाल ही में अस्पताल से छोटी बहू को अगवा कैसे कर सकती है? क्या किसी ने जाल बिछाया है? मुझे पता है, लेकिन चाहे जाल ही क्यों न हो, यांगसिया ओक्सिंग को खतरे में नहीं डाल सकते। यही इमारत होनी चाहिए। चलो। हाँ। यहाँ कोई भी क्यों नहीं है? तुम लोग क्या करना चाहते हो? बकवास बंद करो। हमने येचन को सूचित कर दिया है। फिरौती लेकर आओ। अगर वो नहीं आता, हम फिरौती मांगेंगे। मैं सब ये परिवार का सबसे भरोसेमंद मैनेजर नहीं हूँ। वह मेरी फिरौती देने नहीं आएगा। तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम हो। पहले बोलो मत, मैं पहले तुम्हें बाहर ले जाता हूँ। मैडम, मैंने पहले तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, तुम फिर भी मुझे बचाने आए। धन्यवाद के शब्द बाद में कहेंगे। अगर अब नहीं चले तो देर हो जाएगी।
सर, इतने सारे लोग हैं, जबरदस्ती घुसना मुश्किल होगा। अलग अलग जगहों पर देखते हैं। क्या कोई और प्रवेश द्वार है? इतनी उच्च स्तरीय जगह कैसे कोई भी नहीं है? नहीं, इतने सारे लोग तुमने नहीं देखे। इतने सारे लोग। कृपया अपनी पहचान पत्र दिखाएं। क्या यह है? हाँ, यही है, श्री एक्सयूई का बैज। मुझे नहीं पता था कि यह चीज इतनी उपयोगी है। पूरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। क्या XUXN की चीज इतनी उपयोगी है? पता है मैं क्यों यहाँ आया हूँ? किसी ने मुझे फोन किया कि तुम्हें अगवा कर लिया गया है। पता है मैं कितना चिंतित था। यचिन, सर आखिरकार आ गए। तुमने देखा, यांगसी ऑक्सिन के पास XUXN का आईडी कार्ड है। वह XUXN की है। सर, इस दुनिया में मैं ही हूँ जो पूरी तरह से तुम्हारे लिए अच्छा हूँ। तुम हो। तो यह सब तुम्हारी साजिश थी। तुमने जानबूझकर मुझे यह बताया कि तुम्हें अगवा कर लिया गया है और येचिन को यहाँ लाया बस उसे दिखाने के लिए, मेरी XUXN की पहचान कार्ड दिखाने के लिए, ताकि उसे लगे कि मैं XUXN की हूँ, है ना? हाँ, तो क्या हुआ? सच तो यह है कि तुम्हारे पास पहचान कार्ड है। XUXN की हो। देख लिया ना युवराज, पिछली बार उसे अंधेरे कमरे में बंद किया था, उसकी पहचान नहीं पता चली। अब आखिरकार पता चल गया। अभी कहा कि तुमने खुद को अपहरण करवाया ताकि छोटे जिंग को बचाने के लिए आए। हाँ। और तुमने ही मुझे फोन करवाया कि यांगसिया ऑक्सिन का अपहरण हुआ है ताकि मैं बाहर आऊं। मैंने ही किया। मैंने भी किया। सब भाग गए, उन्हें पकड़ो। ये लोग भी तुमने बुलाए हैं? नहीं, मुझे पता था कि यांगसी ऑक्सिन XUXN के लोगों के साथ मिलकर मेरा अपहरण करने वाले हैं, इसलिए मैंने किसी से मदद मांगकर तुम्हें फोन करवाया। कभी कहता है कि खुद को अपहरण करवाया ताकि छोटे जिंग को बचाने के लिए आए। कभी कहता है कि यांगसिया ऑक्सिन XUXN के लोगों के साथ मिलकर तुम्हारा अपहरण कर रही है। आखिर सच क्या है और झूठ क्या? नहीं युवराज, तुम्हें विश्वास करना चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ युवराज। बकवास कर रहा है। खुद के बयान में विरोधाभास। अगर यांगसिया ऑक्सिन सच में XUXN की होती तो वह खुद को खतरे में डालकर तुम्हें बचाने क्यों आती? युवराज, यांगसी ऑक्सिन ने XUXN के साथियों के पास ही होने वाली पहचान कार्ड उसकी तरफ से बात क्यों कर रहे हो? वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने आई है। चुप रहो। आज से तुम्हें अब रात के घर वापस जाने की जरूरत नहीं है। चलो चलें। कोई नहीं जाएगा। युवराज, कोई हिलेगा नहीं। हट जाओ, उठो और नियंत्रण करो। युवराज, पीछे हटो। अरे, यह तो हमेशा शिष्ट वांग बड़े मैनेजर हैं। लिन रोरो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक आया क्या दिखावा कर रही हो? हाँ, तुम्हें भी एक आया बनने से संतुष्ट नहीं हो। तुमने मुझे मारा। मारना तो बहुत कम है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। बूढ़ी औरत, तुम्हारे जैसे की हिम्मत चेन भाई को चाहने की। बेशर्म, इतनी उम्र में अभी भी चेन भाई को पाना चाहती हो। मार डालूंगी, मार डालूंगी। बस करो। तुम मुझे उसे मारने से क्यों रोक रहे हो? इन सालों में चेन भाई ने हमेशा मुझसे शादी करने से मना किया। शायद यह उसकी वजह से है। वह खुद ये बहू बनना चाहती है। बस करो। वांग माँ का रहस्य खुल गया है। हमने खो दिया है सबसे बड़ा ताश। क्या तुमने नहीं कहा था कि यान जियोजिंग तुम्हारी खोजी गई जासूस है और इतने लोग भेजे उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए? अब क्या हुआ? यान जियोजिंग बिल्कुल भी वह जासूस नहीं है। वो है। मैं एक जासूस हूँ। पहले मुड़ो मत, मुझे बात खत्म करने दो। ठीक है, तुम कहो। मैं एक एजेंट हूँ। इस बार मिला काम। रात के घर से चुराना है। पारिवारिक नीलम, तुमने सही अनुमान लगाया। मैं शुरू से ही तुम्हारे पास आने का उद्देश्य नीलम के लिए था, लेकिन मैं वास्तव में XUXN का आदमी नहीं हूँ। मुझे यह भी नहीं पता था कि नीलम तुम्हारी माँ की जान देकर सुरक्षित रखी हुई चीज है। तुम कैसे हो? अब मुझे पता चल गया है। अब और नहीं चुराऊंगा। तुम नहीं चुरा रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे अनाथालय का निर्माण करने में मदद करूंगा। पैसे की जरूरत नहीं है, मेरी वजह से नहीं। हाँ और नहीं। आखिरकार है या नहीं? हाँ और नहीं। आखिरकार है या नहीं? हाँ। बेईमान कुत्ते। ठीक है, तो मैं चला जाऊंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने मुझे जाने के लिए नहीं कहा? मैंने पूरी कोशिश की तुम्हें प्रयोगशाला से बचाने के लिए। क्या तुम्हें जाने के लिए? मैंने हर तरह से XUXN के सामने तुम्हारी पहचान साबित करने की कोशिश। क्या तुम्हें जाने के लिए? तुम क्या कह रहे हो? अपने आप को महान अभिनेता समझते हो? क्या सबको धोखा दे सकते हो? मुझे शुरू से ही पता था तुम नीलम चुराने आए हो। तो तुम शुरू से ही मेरी पहचान जानते थे, तो तुम क्यों मेरे साथ रहे? तुम मुझे फंसाने से नहीं डरते? तुम नहीं करोगे। क्यों? एक व्यक्ति जो पूरे दिल से अनाथालय बनाना चाहता है वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और किसी को चोट भी नहीं पहुंचाएगा। शुक्रिया।
मेरा यकीन करने के लिए शुक्रिया। खत्म। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे पता है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए चोरी करूं, है ना? अरे चिंता मत करो, मैं सब कुछ। अब से चोरी मत करना। मैं येचन की पत्नी हूँ, चोरी नहीं करूंगी। हाँ, पता है, अब से मैं सीधे रास्ते पर चलूंगी। तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी, ठीक है? तुम्हारी समझदारी की तारीफ है। तो अब तुम मेरी पहचान जानते हो। क्या तुम फिर भी मेरे अनाथालय बनाने में मदद करोगे? यांक्सिया ओक्सिंग, मैंने साफ नहीं कहा। या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरी येचन की पत्नी हो। तुम जानते हो पत्नी का मतलब क्या है? हाँ, मुझे पता है, लेकिन क्या हमारा एक समझौता नहीं था? समझौता है ना? अब कोई समझौता नहीं है, तुम समझे? अब समझे? तुम बदमाशी कर रहे हो। तुम फिर से कहो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते और तुमने मुझे चुमा। तुम बदमाशी के अलावा और क्या कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने तुम्हें बचाने और मदद करने में इतनी मेहनत। तुम्हें माफ कर दिया। तुमने नहीं कहा था तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। तुम मुझसे प्यार करने लगे। वरना नहीं, तुम मुझसे प्यार करने लगे। तुम्हें पसंद आ गई मेरी वह हरी चाय की भूमिका। यचन, मैंने सोचा भी नहीं था तुम इतने सही इंसान हो। हाँ, मैं इतना ही सती हूँ। मुझे तुम पसंद हो। इतनी बुरी अभिनय वाली हरी चाय। तुम मुझे पता है तुम एजेंट हो। 2 दिन बाद नीलम लेकर आना, नहीं तो मैं मिसेज येचेन की चोर होने की खबर पूरे इंटरनेट पर फैला दूंगा। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। फिर से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर अरे रहे हो। सच में नहीं, बस डायरेक्टर ने कहा। ऑफ नेट अचानक बंद हो गया है। मुझे पूछना था कि क्या हुआ। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी देर हो गई। जियाओलिंगयुन, ऑफ मैच फिर से शुरू हो सकता है। अब कोई और समस्या है? नहीं। तो क्या अब हम असली जोड़ी हैं? पति पत्नी जोड़ी क्या? तो क्या मैं एक छोटी सी मांग कर सकता हूँ? बोलो। क्या हम पार्क में जाकर मेरी गो राउंड पर बैठ सकते हैं? अरे नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। अरे लगता है आज बंद है, कितना अफसोस है। अगली बार आना होगा। अरे रुको, युवराज मिसेज, पार्क के सभी आकर्षण जांचे जा चुके हैं। कृपया दोनों पार्क में प्रवेश करें और मजे लेकिन करें। आज तो बंद है। ये पार्क ये परिवार के व्यवसाय का एक हिस्सा है। बंद का बोर्ड लगाया गया है सिर्फ इसलिए कि दूसरे पर्यटक आपको परेशान न करें। तो कृपया। अरे पैसे की ताकत। चलो एक फोटो लेते हैं। वाह, कितना प्यारा है। पहली पंक्ति 8वां, दूसरी पंक्ति 7वां, चौथी पंक्ति 9वां। वाह पति जी, आप बहुत कमाल करते हैं। एक आदमी का कर्तव्य अपनी औरत को खुश रखना है। ऐसा मत दिखाओ जैसे तुमने दुनिया नहीं देखी पर हो। मैंने वाकई ऐसा नहीं देखा। इतनी अच्छी तरह से इलाज किया जाने वाला दृश्य। ये चिन्ह मैं किसी को भी नहीं दूंगा, तुम्हें चोट पहुंचाने, खुद को भी शामिल करके। इसलिए मैं जा रहा हूं। पति, यहाँ कोई नहीं है। क्या मैं तुम्हें चूम सकती हूँ? यानक्सिया उक्सिंग, शर्म नहीं आती? चूमो। छोटे सहायक बाहर आओ। अरे मालकिन, ये तुम ये चैन की अच्छी देखभाल करना। 1 घंटे बाद उसे जगाना। अगर मैं वापस नहीं आया, तुम उसे मेरा संदेश देना। मैं उसे प्यार करता हूँ। तुमने कहा था यानक्सियाओक सिंह जरूर आएगा, अभी तक क्यों नहीं आया? वांग माँ सिर्फ ये परिवार की एक प्रबंधक है। यानक्सिया ओक्सिंग उसके लिए अपनी पहचान उजागर करने से भी नहीं हिचकिचाया। अब येचेन की जान के लिए चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, वो जरूर आएगा। हाँ, यानक्सियाओक सिंह वह सिर्फ एक है, झूठ बोलने वाला झूठा। तुम सभी आदमी उसके झांसे में आ गए। यानक्सियाओक सिंह, तुम अच्छे इंसान हो, तुम आखिरकार आ गए। चुप रहो, यहाँ तुम्हारे बोलने की जगह नहीं है।
तुम्हारी चीज मैं लाया हूँ। मेरी चीज कहाँ है? तुम लाए हो। यानक्सिया ओक्सिंग, अरे तुम सच में वही हो, नीले रत्न चुराने वाला चोर। मैं चेन भाई को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तुम उसे बताओ, साथ ही उसे सबको गिरफ्तार करने दो। बस करो, पहले नीले रत्न की जांच करो। अरे तुम खुद आओ। तुम्हें सच में लगता है वह तुम्हारे साथ एक ही नाव में है? यान शियाओशिंग, तुम यहाँ कम बोलो, फूट डालने की कोशिश मत करो। तुम अब भी जाना चाहते हो ये चेन के पास मुझे उजागर करने के लिए? क्या यह शिउ लाओ को धोखा देने के लिए नहीं है? ये चेन के पास जाने के लिए, एक मौका पाने के लिए। कोई मत आना, जो भी आएगा मैं उसे मार डालूंगा। यान शियाओशिंग, तुम मुझे मार डालो, तुम्हारी जासूसी पहचान ऑनलाइन प्रकाशित हो जाएगी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता अनाथालय और ये चेन के लिए बुरे परिणाम लाने का? क्या परिणाम? तुम जैसे जानवर के जीवित रहने से बेहतर है। मैं तुम्हें मार डालूंगा, रुको। युवती जल्दी करो, शिव शिन को ले जाओ। अच्छे आदमी, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा। वांग मा। चाचा, मेरी माँ की जान अभी वापस नहीं आई है। तुम कहाँ जा रहे हो? पति, तुम कैसे आए? अरे युवती, आपकी वो बात अभी भी सीधे युवा से कहना बेहतर है। अरे हाय, वांग मा, वांग मा, वांग मा। यह कार्ड मैंने शिव शिन से चुराया है, इसमें तुम्हारे सारे डेटा हैं। तुम्हारे पास यह कार्ड होने के बाद कोई भी तुम्हें धमका नहीं सकता। वांग मा, तुम क्यों? तुम नहीं हो। युवती, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। तुम ही इस दुनिया में युवा से सच्चा प्यार करती हो। वांग मा, वांग मा, वांग मा। बेहोश हो गया है पर इंसान ठीक है। यांग सियाओक्सिंग, अभी पहले अपनी चिंता करो। मुझे धोखा देने की बात तुम कैसे समझाओगे? अरे वह भाग गई, मैं उसका पीछा करता हूँ। यांग सियाओक्सिंग, तुम बच नहीं सकती। इस जन्म में मेरी मुट्ठी से नहीं निकल सकती। अरे नहीं,